कादियानियत के ऐवानों में जनाब जैतून एफएम की गूंज, कादियानी खलीफा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बयान देते हैं, कुफर टूटा खुदा खुदा करके के मिसदाक, आखिर एक मौजू जिसके ऊपर जैतून एफएम ने इनकी गैरत को झंझोड़ा था कि आप जनाब दावे तो बड़े बड़े करते हैं लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन के, और दुनिया को आप बताते फिरते हैं कि जी हमारी खिलाफती सोल्यूशन है, तो आप इस इशू की तरफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस पर क्या हुआ है, मसरूर साहब का क्या बयान आया है, वो आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर है जिसको हम पहले डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे कादियानी अफराद जो कि आप देखते रहते हैं इंटरव्यूज मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, जमाते अहमदिया को छोड़ रहे हैं रिसर्च करके। इसी तरह की एक हमारे पास इंटरेस्टिंग बड़ी जबरदस्त खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, वो शेख साहब करेंगे। आमिर भाई मेरे साथ मौजूद हैं, शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शेख साहब। आमिर भाई वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो फारूक? वालेकुम अस्सलाम जी अल्लाह का करम शेख साहब, जज़ाकल्लाह जी। चलिए जी दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर नहीं किया अभी तक आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो थोड़ी मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको काइंडली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर अगर शेयर नहीं हुई अभी तक तो वहां कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और ये फेसबुक पे भी आज लाइव चल रही है, तो जो दोस्त फेसबुक के थ्रू हमें देख रहे हैं, जैतून एफएम ऑफिशियल ग्रुप है हमारा इस नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी उसको लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी जनाब। जी शेख साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप वो खबर हमारे साथ शेयर करें जो आ रही है, क्या है, क्या मालूमात है, सारी आप हमारे नाज़रीन को बताइए। जी बहुत शुक्रिया फारूक, थैंक यू सो मच। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए मेरी आवाज़ का वॉल्यूम ठीक है या? जी बहुत बेहतरीन है शेख साहब। ओके, थैंक यू सो मच। अजीज दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे ये चीज़ शेयर करता चलूँ कि जैतून चैनल जो है, जिसमें हम 3 लोग ये प्रोग्राम करते हैं, ये 100% हमारा अवेयरनेस का प्रोग्राम है। और ये अवेयरनेस जो है, ये अहमदिया कल्ट के बारे में है कि उसका असल चेहरा क्या है, उसकी असल तालीम क्या है, उसका अपने लोगों के साथ, अपने मेंबरान के साथ सलूक कैसा है, इसका निज़ाम कितना जालिमाना है। हम इस चैनल के ज़रिए ना तो, आई एम सॉरी आई हैव टू यूज दीज वर्ड्स, कि कपत्ती औरतों की तरह ताने मेने देने के कायल हैं, ना कोई अपने पास से मन घड़त बातें बनाकर बात करने के कायल हैं। जो कुछ इस अहमदिया कल्ट की जिंदगी के अंदर, जो कि लोगों की जिंदगी है, उनके अंदर क्या हो रहा है, किस तरह उनसे सलूक किया जा रहा है, और इसकी असल तालीमात को किस तरह से अब छुपाया जा रहा है, वो क्या है, और उसको ये इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उसकी तशरीहात कैसे करते हैं। हत्ता कि ये तो हुई इनकी अपनी, अब इस्लामिक किस तरह से करते हैं, ये प्रोग्राम सिर्फ वो चीज़ें बयान करता है। इस अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हमारे प्रोग्राम को देखते हुए हमारे पास बेशुमार, मैं यकीन करें मैं उनकी तादाद गिन नहीं सकता, कि जो लोग हमारे कांटेक्ट में हैं, जो हमसे बातें करते हैं, जो मुख्तलिफ रेफरेंसेस लेके आके उस पर चल रहे हैं, तो उसमें से कुछ लोग जो ये चाहते हैं, और उनमें अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत और जुर्रत दी कि वो कहते हैं कि हम आके बात कर सकते हैं, वो सिर्फ इस चीज़ को बताने के लिए कि जो अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं वो कितने अहम होते हैं, ना कि इसलिए कि पैसे इकट्ठे करने के लिए, दूसरे तीसरे के लिए वो आके करें। नो, दे आर वेरी सीरियस पीपल। नो,
अभी आपको मतलब जो कि लेटर लिखे जा चुके हैं और मसरूर और जिस मुल्क से हैं उसके अमीर को वो भेजे जा चुके हैं, वो आपको दिखाएंगे। तकरीबन 2 फैमिलीज ने बाकायदा तौर पे, और ये पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है, ये कोई ऐसे नहीं हो रही कि जिन्होंने देखा जी हम पे जुल्म है, जी ये है, नो, उन्होंने अपनी रिसर्च और तहकीक करके, ये जब हम उनके साथ प्रोग्राम करेंगे इन डिटेल, डेफिनेटली दे विल कम एंड दे विल टॉक। आप लोगों के साथ बात होगी, आप लोगों के उनके साथ अगर सवाल होंगे तो वो भी आप कर सकेंगे। तो 8 अफराद पे बशमूल 2 फैमिलीज, उन्होंने ये लेटर लिख दिए हैं, भेज दिए हैं कि हमारा ताल्लुक इससे पेशतर कि ये कल्ट जो है अपनी रवायती, मैं ये कहूँगा कि किज़्ब और झूठ से काम लेता हुआ उनके बारे में ये ऐलान करे कि हमने इनको निकाल दिया, क्योंकि इनके लिए किसी का जमात छोड़ना जो है, किसी का ये कल्ट को छोड़ना इनके लिए मौत के मुतरादिफ है। हालांकि दुनिया में लोग आते हैं, कुरान क्लियरली कहता है कि तुम ईमान ले आओ, तुमने कुफर इख्तियार कर लिया, तुम फिर ईमान में आ जाओ, तुम फिर कुफर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ये सिलसिला जो है, लेकिन इनके लिए मौत का बायस है, मौत का सामान है इस चीज का। सो मेरे अजीजों, ये चीज जहन में रहे कि हमारा ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है। इस अवेयरनेस के प्रोग्राम को मेरे नौजवान ये दो साथी हैं, आमिर हक, अल्लाह इसकी उम्र दराज करे और इसके इल्म में मजीद इजाफा करे, ये बड़ा कीमती नौजवान है, और फारूक जो हमारे इस जहाज का कप्तान है। मतलब मैं एक बूढ़ा आदमी, मेरा मसला कोई नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं, लेकिन यकीन करें ये दोनों नौजवान जो हैं, ये जिस तरह इस चीज को लेके चल रहे हैं, आई अप्रिशिएट एंड आई सल्यूट टू दीस 2 यंग मैन। की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। ये दोस्त भी हमारे काफ़ी खुश हो रहे थे, कमेंट्स लिख रहे थे, और माशाल्लाह और अल्लाह अकबर की जो है सदाएं नीचे कमेंट सेक्शन में गूंज रही थी। इस दौरान एक दोस्त ने यहाँ भी बात की, वही मैं बात नहीं करता रिपीट, क्योंकि हमें उसका शौक ही नहीं है। मैं एक छोटी सी सिर्फ अर्ज कर देता हूँ, ये जितने भी आप दोस्त सुनते हैं, समझदार लोग जो इन फिरकों शिरकों के चक्करों से पाक हैं और ज़ैतून एफएम को सुनते हैं, और फिर इस अवेयरनेस कैंपेन को आगे आप लोग शेयर करते हैं, दुनिया तक पहुंचाते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, आप सब इस कार्य खैर में शामिल हैं। यकीन जानिए आप भी एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा जो है इस काम का, वो आप उसको बखूबी निभा रहे हैं, और इसका अजर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपको देगी। इसको जारी रखिए। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ कि जनाब जो सो कॉल्ड ये कादियानी खलीफा साहब हैं, मिर्जा मसरूर साहब, द मैन ऑफ गॉड इन इन्वर्टेड कोमास, इन्होंने एक अरसे से अपनी जुबान जो है वो चुप रखी हुई थी इस सारे मामले के ऊपर। ये जो हो रहा है अब यहाँ यूट्यूब पे, हम आजकल उस मुल्क का नाम भी लें, फटे शुरू हो जाते हैं जनाब, पॉलिसीज के बारे सबको पता चल गया होगा मेरा इशारा किस तरफ है। ये उस पर बिल्कुल खामोश थे, वहां इनका लव फॉर ऑल, हेट्रेड फॉर नन सब मर गया था, सब सो गया था। ज़ैतून एफएम पे एक स्ट्रीम होती है पिछले दिनों, और शेख साहब की आईडी के ऊपर एक पोस्ट लगती है जिसके अंदर शेख साहब इनकी गैरत को थोड़ा सा झंझोड़ते हैं। ये हमारी आप जो लाइव स्ट्रीम्स हुई हैं, जो रिपीट्स चली हैं वो नहीं, जो लाइव स्ट्रीम्स हुई हैं उसमें सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट ये स्ट्रीम होगी, टाइटल पूरा वही दिया हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं। उसके अंदर बीच में कहीं जाके हमने इनको डायरेक्ट मुखातिब करके मिर्जा मसरूर साहब को हमने ये कहा था कि जनाब आप पूरी दुनिया में ये दावे लिए फिरते हैं, हम जनाब खलीफा और अपॉइंटेड बाय गॉड, और आगे जी आगे मसाया हैज कम, दिस एंड दैट, आप कम अज कम इस इशू पे बोलें तो सही, अपनी आवाम को सेटिस्फाई करें। चलो हमारे नजदीक आप जो भी हैं, आप हमें जो समझते हैं ठीक है, लेकिन जो आपकी पब्लिक है उनको तो सेटिस्फाई करें कि जी हम बोल रहे हैं किसी के हक के लिए, हम जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं। अब उसके बाद आगे क्या हुआ है ये स्टोरी आपके सामने अभी हमारे मोहतरम शेख साहब रखेंगे। शेख साहब, ओवर टू यू। थैंक यू फारूक। अच्छा, सबसे पहले जो दोस्त मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मेरा ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर, तो वो फारूक ये नंबर दे रहे हैं आपको, आप मुझसे इस नंबर के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं आप लोग एनी टाइम। जी, गुजारिश ये है, ज़ैतून चैनल, मैं दोबारा मुझे दोहराना पड़ रहा है, एक आगाही का चैनल है और इंसानियत के लिए
किसी पे जुल्म हो रहा हो, चाहे किसी यहूदी पे जुल्म हो, मुसलमान पे हो, अहमदी पे हो, सिख पे हो, हिंदू पे हो, हम उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों में से हैं। लेकिन यहां पे सवाल उठता है कि इस्लामी दुनिया, मुस्लिम वर्ल्ड पे, दुनिया के जो ये खित्ता अर्ज है, इसकी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो मुसलमानों के साथ सलूक रवा रखा जा रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उस पर कौन आवाज उठाए? एक शख्स आता है, वो कहता है, आई एम द मैन ऑफ गॉड, अल्लाह हैज अपॉइंटेड मी ऑन दिस प्लेनेट हिज रिप्रेजेंटेटिव। अब ये अल्लाह का नुमाइंदा है और इस खित्ता अर्ज के ऊपर, और अपने आप को वो कहलाता है कि मैं खलीफा हूं, जानशीन हूं। किसका? मसीह का। मसीह क्या था? अल्लाह का आखिरी नबी। अब अस्तगफिरुल्लाह कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि कुरान के बकौल अल्लाह के कलाम के मुताबिक वो आखिरी नबी हैं, जिनके बाद कोई नबी नहीं, जैसा कि इस बरखुरदार ने अपने खत में लिखा। इस कल्ट ने उसकी इंटरप्रिटेशन, उसको मरोड़ तरोड़ के इस मौसूफ आ जहानी गुलाम कादियानी को नबी करार दे लिया और अपना आगे गद्दी का सिलसिला जो है खिलाफत के नाम से शुरू कर दिया। जब यह सिलसिला शुरू करता है तो इनकी अकल पे इस तरह से पत्थर पड़ते हैं और इनका हाल यह होता है कि इन्हें यह समझ नहीं आती कि इनका किज़ब जो है, इनका इफ्तरा जो है, वो कहां तक जाता है। जब आपको कहते हैं कि मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूं, पूरी दुनिया के लिए हूं, तो क्या दुनिया के अंदर मुसलमान शुमार नहीं होते? लेकिन इन्होंने क्या किया? दुनिया के तमाम मुसलमान 1.6 बिलियन को आपने गैर मुस्लिम करार दे दिया, काफिर करार दे दिया, और कहा जी जो सिर्फ हमें मानता है वो मुसलमान है। कैसे? अहमदियत इज द ट्रू इस्लाम, अहमदी इज ट्रू मुस्लिम। इनकी जहालत, इनके दिमाग का गैर मुतवाजन होना आप अंदाजा कर सकते हैं इनके इन क्लेम्स से, कि अगर अकल थोड़ी सी भी इनके पास हो तो ये सोचें कि हम जो बातें कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, उनके अंदर कितना तजाद पाया जाता है। दूसरी तरफ आइए, दुनिया में ईसाइयों पे जुल्म होता है। मैं मानता हूं गो के मतलब उसमें सूरत हाल ही कुछ और है कि चंद एक अहमदियों पे भी जुल्म होता है, और मुस्लिम के लोगों पे आप मुल्कों के हवाले से, एक दो पे नहीं, आप अंदाजा करें कि कश्मीर में क्या हो रहा है, आप अंदाजा करें कि म्यांमार में क्या हुआ है, किस तरह से इंसानों को कश्तियों में बिठा के दरिया में धकेला गया, और किस तरह से नमाजियों पे बैतुल मक़दस के अंदर किस तरह से उन पे बमबारी की गई, किस तरह जुल्म किया गया। सवाल ये पैदा होता है, आप में ईमान की एक रत्ती नहीं, आपके अंदर इज्जत नाम की कोई चीज नहीं, गैरत नाम की कोई चीज नहीं, उस सियासत का खेल ही खेल लो, जो कि फाइनली मेरी गैरत दिलाने पे इन्हें खेलना पड़ा। यहां पे ये चीज को मतलब तवज्जो से सुनिएगा कि ये शख्स इस सियासी बयान से भी इसको गुरेज था, ये ना करता, जबकि इनको पता चला, और ये चीज जो साबित होती है, ये मैं आप तमाम सुनने वालों की तवज्जो इस चीज तरफ देना चाहता हूं कि ये जैतून चैनल किस अहमियत का हामिल है, कहां कहां सुना जाता है, कहां कहां इसकी बात पहुंचती है। अगर ये चीज ना होती तो ये जो अपने आप को कहता है कि मैं खलीफा हूं, ये कभी ये सियासी बयान जारी ना करता। ये सियासी बयान सिर्फ और सिर्फ जैतून चैनल के प्रोग्राम, मेरी उस पोस्ट की वजह से आया गया।
प्रेस रिलीज, अभी आपको ये प्रेस रिलीज जो है, हमारे नौजवान आपको दिखाएंगे कि प्रेस रिलीज जो जारी हुआ है, बच्चे तैयार है, ये देखें आप, इसको जरा जूम कर दें ताकि आमिर, वुड यू लाइक टू रीड अ लिटिल बिट, और ऐसे काफी है? शेख साहब ये तो पिक्चर जो है काफी जूम नहीं हो सकती है वाली पिक्चर। ओके, चलिए अगर इसको आप मगर लोगों ये है को कि मैं चाहिए। इसको रीड कर सकता था, अगर ये एक मिनट ठहरे, मैं इसको रीड कर देता हूँ, मेरे फोन से कर देता हूँ। सो लेट इट बी ऑन द स्क्रीन। तो मैं उसको ठहरे जरा, मैं अपने फोन से रीड कर देता हूँ। अच्छा जी, ये कहते हैं जी प्रेस रिलीज है फॉर इमीडिएट रिलीज May 21, 2021 है। हारिस जफर साहब हैं जी, इनके कोई जिनका कांटेक्ट यहाँ पर दिया गया अहदेदारान है प्रेस, जारी बात है जो कोऑर्डिनेटर होंगे इनके मीडिया। इसराइल मस्ट स्टॉप अनजस्ट ट्रीटमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस फॉर द सेक ऑफ पीस। अच्छा, ये सारे वो वर्ड्स थे साडा मेरे तीर कमान से निकल गया। चले, मेरा ख्याल है आप ऐसे करते हैं, सुने जरा, सुने, मैं कहा शेख साहब मुझे प्रोड्यूसर ने फायर कर देना है, आपने तो मुझसे पढ़वा नहीं, लेट्स वी ड्रॉप दिस वन। ओके, आई नो दैट। चले, कोई बात नहीं है। असल में ये है कि ये हमारी कुछ मजबूरी है कि हम है। इसको पूरा नहीं पढ़ सकते। इसको आपने देखना हो हमारे ब्लॉग पे या दूसरे तीसरे, आप हमारे इसको ब्लॉग पे लगा दीजिएगा, फारूक साहब से आप ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, या मैं उस पे शेयर कर दूंगा ट्विटर के ऊपर इसको। कहने का मकसद हमारा ये है कि मैंने ये इनकी तादाद 2 मिलियन हो, अहमदी कल्ट की, इनकी तादाद 20 मिलियन हो, और जैसा कि एक वक्त में इन्होंने अपनी तादाद 220 मिलियन बताई थी, जितनी भी हो, अगर मैं इनके सामने खड़ा होके एक सच्चाई से और हक गोई से काम ले सकता हूं, और इन्होंने अपनी जितनी भी ताकत का मुजाहरा करना था, जितने भी जुल्म का मुजाहरा करना था, इन्होंने किया, मैं आज इनके सामने फिर बैठा हुआ हूं, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या मतलब मेरा पैसा है? क्या मेरी जिस्मानी ताकत है? नो, मेरे पास सिर्फ एक चीज है, सच्चाई, हक। और कुरान कहता है कि जब हक आता है तो बातिल को जाना ही होता है। सिलसिला ये है कि मसरूर, अगर एक लम्हे के लिए भी तुम्हारे अंदर ये चीज हो, एक लम्हे के लिए भी तुम्हारे अंदर ये चीज हो कि तुम सच्चे हो, तुम हक पर हो, तुम्हें दुनिया की किसी ताकत का डर ना होता। लेकिन आज तुम अपने आकाओं के तलवे चाट रहे हो, जिस वजह से उन मजलूम लोगों के लिए तुम्हारी आवाज नहीं उठी, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आज सोशल मीडिया ने हर चीज को नंगा कर दिया, और तुम लोगों की बेगैरती साबित हो गई, जिस वजह से तुम्हें यह सियासी बयान देना पड़ा। तुम्हारे दिल के अंदर कोई हमदर्दी नहीं है उनके लिए, कोई ऐसी चीज नहीं है। तुम दिखावे के लिए हर काम करते हो, लेकिन यकीन करो, मैं ये भी तुम्हें बता दूं कि अल्लाह ताला हमेशा झूठे की और जालिम की रस्सी दराज करता है। तुम ये ना समझो कि जी कोई सच्चाई है, नो, यकीनन तुम झूठे हो, तुम्हारी रस्सी दराज है। किस लिए? कि किसी वक्त भी वापस आ जाओ, तौबा कर लो। यकीन करो, ये जो मजलूम, जो आज खून बह रहा है, जो नमाजियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, तुम अगर अपने आप को मैन ऑफ गॉड कहते हो, तो सबसे पहले दुनिया में तुम्हारा लब खुलने चाहिए थी, तुम्हारी जुबान से आवाज बुलंद होनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, मैं इस तरह गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन यकीन करो, मेरे अंदर इस वक्त उन मजलूमों के लिए, उन बच्चों की लाशों के, मतलब मेरे सामने वो चीजें आ रही हैं, मुझे अपनी इस तकलीफ को कंट्रोल करना मुश्किल है। मुझे तुम पे कोई गुस्सा नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे उन बच्चों का, जिनकी लाशें, जो मासूम बच्चे आज मीडिया के ऊपर जिस तरह का
वो दिखाया जा रहा है जिस तरह से वो बेचारी औरतें अपने बच्चों की लाशों पे नोहा के ना है, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम तो उसी तरह से अपने रेड कारपेट पे चल फिर रहे हो और अपने आप को मैन ऑफ गॉड और खलीफातुल मुस्लिमीन कहलाते हो। मसरूर, दैट इज रॉन्ग। यकीन करो, तुम्हारे कल्ट के लोगों की मैंने आंखें खोल दी हैं। यकीन करो, ये लोग नहीं, ये अभी जो मैंने दिखाए हैं तुम्हें 8 लोग जिन्होंने ये साफ कहा है कि रसूल अल्लाह के बाद किसी किस्म का किसी हैसियत में कोई नबी को अबले कबूल नहीं है। ये इसकी जिंदा और वाज़ेह मिसाल तुम्हारे सामने आई है। ये तुम्हें लेटर जो है तुम पढ़ो, तुम्हें दे दिया गया है, तुम्हें भेज दिया गया है। ये सब तुम्हारे लोगों की आंखें खुल चुकी हुई हैं। अब ये लोग तुम्हारे पास ठहरने वाले नहीं हैं। ये अलग बात है, कोई तुम्हें बताना भी गवारा कर। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी हम ये भी गवारा नहीं करते कि हम इस चीज का इजहार करें कि हमने छोड़ दिया, गया दरिया बुर्द कर दिया, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से पता है। इसीलिए ये जो तुमने सिलसिले शुरू किए हुए हैं, इस पे मैं एक अलग प्रोग्राम करूंगा जो कि ये जो सहाबा का तुमने एक चक्कर चलाया है जी, मैं सहाबा के बारे में, उनके किरदार पे, सहाबा की जिंदगी पे अपने खुतबे दे रहा हूं। तुम जिस तरफ इस्लामी तारीख को मोड़ना चाह रहे हो, एक शेख जानता है कि तुम क्या तारीख लिख रहे हो, तुम अपने लोगों को किस तरह गुमराह कर रहे हो। आई विल एक्सपोज दैट। जी, सिलसिला ये है। अभी भी वक्त है इस चीज की तरफ, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, इसके बारे में बात करो। अपनी जगह पे अपने जो भी तुम्हारे अकायद हैं उस पे कायम रहो। बाहसियत इंसान तुम्हें कह रहा हूं कि अपने आप का इंसान होने का सबूत देते हुए जुल्म किसी पे भी हो, ज़ैद पे हो, बकर पे हो, काले पे हो, गोरे पे हो, अरबी पे हो, अजमी पे हो, आवाज उठाना हमारा असल इंसानियत इसी का नाम है। जी, थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाह रहा था फारूक भाई, ये नीचे एक आईडी आई है ताहिर अहमद, ये वही भाई हैं। अगर हमारे को व्यूअर्स जो हैं वो उनको कोई दावत, कोई तबलीग नहीं बल्कि दुआ वगैरह देना चाहते हैं, कोई वेल विशेस करना चाहते हैं, कॉन्ग्रेट्स कहना चाहते हैं, वो नीचे ताहिर अहमद साहब की एक आईडी है। फारूक भाई किधर गए हैं? अच्छा, फारूक भाई निकल गए हैं शायद। अच्छा, हाँ, एनीवेज वो नीचे थे। हाँ, उनका मसला है उनके कनेक्शन का। ठहरे जरा, मुझे जो है ना देखना पड़ेगा। नहीं, आ गए, ठीक हो गया, गुड। अच्छा जी, आवाज आ रही है? हेलो जी फारूक भाई आ रही है। मैंने कहा नीचे कमेंट्स में ताहिर अहमद करके एक आईडी आई है, वो जरा आप स्क्रीन पर शो करवा दें। तो ये वो बेसिकली भाई हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे कि जिनका जिक्र खैर यहाँ पर चल रहा था पहले फर्स्ट सेशन में लेटर्स के हवाले से, तो अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये मैं इंटरनेट की वजह से निकला हूँ, वापस आया हूँ तो कमेंट्स वो कैशे में नहीं है। दोबारा अगर कमेंट आएगा तो मैं उसको शो करवा सकता हूँ। पिछले वो यहाँ से रिमूव हो गए हैं, मेरे पास नहीं शो हो रहे कंट्रोल में। बहरहाल ये शो करवा देते हैं आपको। अभी अगर कमेंट आता है तो इस दौरान मुझे आप थोड़ी सी इजाज़त दें, मैं एक दो चीज़ें ज़रा करने लगा था। जी जरूर। मेरी आवाज़ फिर से कट रही है क्या? नहीं, ठीक है, आ रही। ओके, अच्छा जी, एक तो ये रेडिट फोरम के ऊपर से ये मैं आपको कुछ लोगों के तासुरात दिखाता हूँ। अहमदी मुजद्दिद नाम की आईडी है और पर्टिकुलर पेन 6 एक्स अहमदी एक्स मुस्लिम करके कुछ, अच्छा ये वो टैग्स डाले हुए हैं उन्होंने, इस टॉपिक के ऊपर लिखा है और इनका जो नाम है आईडी का पर्टिकुलर पेन 6 है। ये 9 घंटे पहले और ये 10 घंटे पहले ये पोस्ट हुई। The unsanctioned Khalifa of Islam only issued a statement after heavy criticism on Zaitoon FM by AK Sheikh Sahab that someone who professes to represent the whole Muslim world has made no attempt to demonize the actions of the illegal occupiers of अगला लफ्ज़ अब YouTube हम क्या करें बार-बार, ये बड़े फड्डे चल रहे हैं यार। अच्छा, this is an interesting take. I don't remember the Khalifa taking a strong stand on this issue before. Whether it is Zaitoon FM or something else, there is definitely something new that caused it.
کہہ رہے ہیں جی پہلے خلیفہ صاحب نے آج تک کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ زیتون ایف ایم کی وجہ سے ہوا ہے یا کہاں سے, ان کے نالج میں نہیں ہوگا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جہاں سے بھی ہوئی ہے کچھ ایسا نیا ضرور ہوا ہے جو پہلے نہیں ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے یہ بولنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. اور آپ سب دوست جانتے ہیں وہ نیا کیا ہوا ہے. وہ نیا وہی ہے جس کی قادیان میں پرچیاں بانٹی گئی تھیں مربیوں کے ذریعے کہ اس چینل کو مت دیکھو, نہ اپنے بچوں کو سننے دو, نہ اپنی بیویوں کو سننے دو, اس کو بین کرواؤ. اور یہ کہ شیخ کو نہ سنو. اور جن کے بارے میں, جس چینل کی پوری ٹیم کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ کیمپینز چلائی گئی تھیں کہ ان کو نہ سنیں, یہ تو ایسے ہیں, یہ تو ویسے ہیں, میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, یہ وہی ہوا ہے جناب. دوسرا یہ جو ہم نے لیٹر آپ کو دکھایا اور یہ جو اسکرین شاٹ ہے, یہ دونوں ہمارے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں ہماری ٹیم کی جانب سے. آپ وہاں پہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا ہینڈل ہے جناب @زیتون FM. فاروق بھائی میں معذرت, جی فاروق بھائی میں معذرت ٹوک رہا ہوں آپ لوگ, ابھی ان لیٹرز کو اتاریے ذرا, ان کو لیٹرز کو اتار دیجئے. مجھے ابھی ایک میسج کچھ ریسیو ہوا ہے, مجھے لائیو کہنا پڑ رہا ہے, آئی ایم سوری. تو یہ ہے کہ ان لیٹرز کو بھی اتار دیجئے, ان کو ہم پروگرام کے بعد اپلوڈ کر دیں گے. سوری نہیں, کون سے لیٹرز جو آپ نے پڑھے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں یا یہ میں ان اسکرین شاٹس کی؟ نہیں وہ نہیں میں ان کی اس کی آپ نے یہ لیٹرز ان کہا کا نا, جو پریس میرے منہ سے وہ نکل گیا, یہ پریس ریلیز میں نے اسکرین شاٹس کا ہے, جو پریس ریلیز والا ہے وہ ہم نے اپلوڈ کیا ہے, اس کو نہیں کیا. ٹھیک ہو. اچھا جی, وعلیکم السلام جی. اچھا جی, بہرحال جی کال کا لنک میں نے نیچے دے دیا ہے, گفتگو ہماری جاری ہے, آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. کسی دوست نے اگر آنا ہو تو یہ نیچے لنک موجود ہے, آپ اس پہ کلک کر کے ہمیں آپ جوائن کر سکتے ہیں. جو بھی دوست کر رہے ہیں ہمیں جناب, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اگر اجازت ہو تو. پلیز آئیے. میں نے پھر اس لیے بھی اجازت لینی ہے اور میں نے اس لیے بھی اجازت لینی ہے. یار اس لیے یہاں پہ دیکھ لیں, اگر یہ اس لیے آپ مانگ رہے ہیں تو پھر نہیں اس لیے مانگ رہا ہوں, اس لیے نہیں. اچھا میں جو 2 نقطے اٹھانے لگا ہوں نا, اس پر میں شیخ صاحب کا بھی ٹیک چاہتا ہوں, پبلک کا بھی, اور فاروق بھائی آپ کا بھی, ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ مبارکباد دے رہے ہیں طاہر بھائی کو, ہم لوگوں کو خیر مبارک جی, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قربانی ہے. ان لوگوں نے ڈیسیجن لیا ہے, بہت بڑا ڈیسیجن لیا ہے. میرے لیے جو سب سے خوشی کی بات ہے نا, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی شخص اپنی پوری فیملی کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو نہیں احساس, یعنی میں سے زیادہ لوگوں کو نہیں احساس ہے. کیوں؟ ہم لوگ اس سچویشن سے گزرے نہیں ہیں, ہم نے کبھی خاندان کو کھویا نہیں, ہم نے کبھی بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے جاتے دیکھا نہیں. کاروبار, رشتے, بھائی بہن کس طریقے سے اپنی آنکھوں سے دور ہو جاتے ہیں. جو لوگ پل بھر میں آپ پر جان چھڑکا کرتے تھے, وہ کس طریقے سے آپ سے دور ہو جاتے ہیں, آپ کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں. یہ احساس ہم لوگوں نے نہیں کیا, اس لیے ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو. وہ تجھ کو میری نا سے ہے بے درد کیا شناخت, رکھتا ہے درد مند کی درداش نا شناخت, ہمیں نہیں پتا. خیر, شیخ صاحب پریس ریلیز کے حوالے سے 2 نقطے اٹھانے لگا ہوں, بڑے توجہ طلب ہے. شیخ صاحب ان کا ہیڈ کہاں ہے, یعنی ان کا ہیڈ کوارٹرز کہاں پر ہیں؟ جو اصل ہیڈ کوارٹر ہے وہ ربوہ چناب نگر پاکستان, جس کو ٹیمپریریلی یہ نام دے رہے ہیں, لیکن آپ اسے سیمی مطلب کہہ سکتے ہیں صحیح, وہ لنڈن ٹیلفرڈ, جس کو انہوں نے اسلام آباد کا نام دیا ہے, وہاں پہ ٹیلفرڈ. ٹھیک ہو گیا, یعنی لندن ہے, ٹھیک ہے جی. مگر یہ پریس ریلیز ہوتی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے. ٹھیک ہے. اوہ ریئلی. اچھا, اب میں اس پہ ایشو تھا, میں چاہ رہا تھا میں آپ کا ٹیک لوں. یہ احمدیہ مسلم کمیونٹی جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے ہے, وہ یہ امیڈیٹ پریس ریلیز کرتی ہے لندن کی. اچھا ایگزیکٹلی, یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں سر, یہ آپ نہیں بتانا جی. وہ جو جس کی طرف سے ہے نا, وہ نوجوان, میں اس کا نام بھول رہا ہوں, یہ لائر ہے, اس کے ساتھ چودھری اکبر صاحب کی الجزیرہ کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی تھی. میرے فلیٹ پہ چودھری اکبر صاحب تھے, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ تھا, اس کا میں نام اب میرے نیچے ہے اس کا, اگر آپ پڑھ لیں تو. حارث ظفر جو ہے, حارث ظفر نہیں اور ہے. ایک منٹ میں بتاتا ہوں. جی یہ ہے امجد محمود خان. ایگزیکٹلی, یس. اب جب اس کے ساتھ الجزیرہ پہ چودھری اکبر صاحب کی ڈیبیٹ ہوئی, اب سلسلہ, اب یہاں پہ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ سیاسی بیان ہے,
एग्जैक्टली। अब यार मैं कहता हूँ जो मैंने मेरा अगर ये गुफ्तगू आप दोबारा सुनेंगे ना तो इसमें जिस चीज के ऊपर मैंने स्ट्रेस किया है वो ये है कि हक सच किधर चला गया अगर बंदा अल्लाह की तरफ से है। और तुम जो सियासी बयान दे रहे हो मजबूर हुए तो क्यों, अब मरे तो वो बंदा मरे, पकड़ा जाए तो वो पकड़ा जाए। इसकी आपको एक मैं दे देता हूँ। ये अहमदी लोग जो है ना, जो पुराने हैं, यकीन करें जो पुराने हैं, उनसे अहमदी हजरात अगर आपके घर में कोई 60, 70, 80 साल का अहमदी है तो उससे पूछिएगा कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के जमाने में प्री पार्टीशन जब इसकी गिरफ्तारी के वारंट आए थे तो उस वक्त क्या हुआ था। वो लोग आए, आके वो कहने लगा, जो गोरा सिपाही था, कि मैंने आपका जो जी चीफ है, आपके जो प्रेसिडेंट हैं, आपके जो फलां हैं, मैंने उसको गिरफ्तार करना है, लाइए। इसके शैतानी दिमाग ने एकदम में आया, इन्होंने एक बंदा मर गया हुआ, उसकी फैमिली अभी है, चौधरी फतेह मोहम्मद सियाल, उसे आगे कर दिया कि ये हमारा असल इंचार्ज अमूरामा का जो सदर अंजुमन था। एग्जैक्ट गेम खेली जा रही है कि अगर कोई ऐसी बात मेरी हो जाती है, मुझे उन मुल्कों के नुमाइंदों के सामने उन बातों में लेके जाना, बैठना पड़ता है, तो मैं बता सकता हूँ दैट वाज ए पॉलिटिकल। मेरे लोगों ये पॉइंट था जिसको मैं एक आम अहमदी के सामने बयान करवाना चाहता था शेख साहब से कि ये इनको कोई परवाह नहीं है, दे डैम केयर, कोई मूली गाजर की तरह काम। एक अहमदी का कुछ हो जाए ये दुनिया में वामेला मचा देंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये शख्स, अच्छा इसके जो इसने जुमे के खुतबा में दिया है उसमें इसके अल्फाज ले लें, उसके सारा इनकी चाल, इनकी दो रुखी जो है, इनकी मुनाफकत जो है, इनका झूठ और किज़ब जो है, उस पर कोई रोशनी डालने की जरूरत नहीं है। यकीन कीजिए, मैं इन्हें ऐसे ही गलत कल्ट नहीं कहता, मैं ऐसे ही इन्हें मुफ्तरी और कासिब नहीं कहता। वो जो किताबों में है वो अपनी जगह पे, ये दुनिया के, आई एम सॉरी टू से, ऐसे डॉक्टर गोबल्स भी यकीन करे वो आ जाए, वो कहेगा जी नोबेल प्राइज इनको दो, मुझे नहीं दो। जी ठीक जी आमिर भाई, दूसरा पॉइंट। हाँ, दूसरा पॉइंट एग्जैक्टली, फिर कॉलर्स आ गए हैं, वेरी क्विक। दूसरा पॉइंट शेख साहब ये है जी कि इस स्टेटमेंट के, इस प्रेस रिलीज के अंदर एक स्टेटमेंट की गई है बड़ी जबरदस्त, तजावीज़ पेश की गई हैं मिर्ज़ा मसरूर साहब की जानिब से कि किस तरीके से इस खित्ता का जो कन्फ्लिक्ट है मिडल ईस्ट के अंदर उसको हल किया जा सकता है। ठीक है, तो कहते हैं, ये जुमले बड़े गौर से सुनने, जरा तजावीज़ देखे जरा। कहते हैं, एट द सेम टाइम a showing of unity among Muslim countries, okay, which has thus far been lacking, can well serve to restrain that Yahudi kaum and end the humanitarian suffering of the जो बेचारे ऑक्युपाइड लोग हैं, पीपल, उनका। अच्छा, ये मकसद कहने का क्या है? मेरा सवाल ये है यहाँ पर कि जमाते अहमदिया के अलावा जो ममालिक हैं मुस्लिम कंट्रीज, ठीक है, उनमें इत्तेफाक की बात, उनमें इत्तेहाद की बात, उस पे ये इम्कान जाहिर करना, ये चे मानादारत शेख साहब, ये किस किस्म की स्टेटमेंट है? मुझे नहीं समझ आ रही। ये चाहते हैं उनमें इत्तेहाद हो, क्या मिर्जा साहब पर ईमान लाए बगैर मुल्कों में इत्तेहाद हो सकता है? मुमकिन है? यानी ये किस किस्म की स्टेटमेंट है? मैं माइंड बॉगल कर रहा है मेरा। ये यकीन करें आपको इस प्रेस रिलीज पे पूरा एक अलग करना पड़ेगा। ये तो हम मतलब अभी तो मैं पढ़ी नहीं है शेख साहब, अभी तो मैंने पढ़ी नहीं। एग्जैक्टली कि ये चीज आ गई और हमने इस चीज के ऊपर अपना इंटेक देना चाहा कि देखें जालिम कोई भी हो हमेशा मजलूम का साथ देना चाहिए। अल्लाह ताला की जात जो है वो पसंद नहीं करती कि जालिम का साथ दिया जाए। सिंपल इज दैट, चाहे कुछ भी हो जाए। हम यहाँ पे बैठे बात कर रहे हैं, एनीवन सेज कि जी आप कर रहे हैं, वी आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ, मतलब जो हमें कोई भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, रेडी फॉर दैट।
हक सच की बात होनी चाहिए और हमेशा उसकी जीत होती है। ये जो है इन्होंने सिलसिला इख्तियार ये किया है कि ये हमेशा कार्ड खेलते हैं कि जब भी अपनी सच्चाई की बात करना चाहेंगे, जब भी अपने झूठ को साबित करना चाहेंगे कि हम सही हैं, तो ये पहले अगले के कमजोरियां, अगले की बुराइयां बयान करेंगे कि देखिए जी मुसलमान ऐसा है, उनमें इत्तेहाद नहीं है, हम आए हैं, हम में बुराइयां नहीं है, हम में इत्तेहाद है। ये कार्ड खेलते हैं। यही कार्ड उस शख्स ने यहाँ पे खेला है कि देखें जी आप बिखरे हुए क्या है, मैं एक आपको दे रहा हूं, मेरा एक मशवरा है और ये ऐसे है। अब उधर उनको भी खुश कर रहा है कि जी मैं आपके खिलाफ नहीं कह रहा, और इधर मुसलमान को भी कह रहा है देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि आइए बैठ जाएं। और सवाल ये पैदा होता है, अब फिर अगेन मुझे बात करनी पड़ेगी, why the hell you don't sit in पाकिस्तान, और यही बात तुम लेके पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों नहीं मानते? यस, वहां के अहमदियों की जिंदगियों के लिए तुम तो अपने लोगों के, तुम्हारी मिसाल उस बंदरिया जैसी है जिसके पांव जलने लगे तो उसने अपने बच्चों को अपने पांव के नीचे ले लिया था। तो दुनिया को देने जा रहे हो ये मशवरे, खुद क्यों नहीं लेते? क्यों पाकिस्तान के अहमदियों की जान नहीं बचाते तुम? शेख साहब आपकी तरह का एक सिंसियर बंदा था, उसने मिर्जा मसरूर साहब को कहा था कि पाकिस्तान जाओ, माशाल्लाह आप, अल्लाह ताला आपके जज्बे को सलामत रखे। उसने भी कहा था कि पाकिस्तान जाके जाएं, तो मिर्जा मसरूर ने आगे से कहा था अन्नी दया मजाक है, बस इतना ही कहा था उसने, उसके बाद बोला कुछ नहीं। यार इंसानी खून से खेला जा रहा है। अहमदी भी इंसान है, अहमदी भी इंसान है। पाकिस्तान में बसने वाले अहमदी जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जहालत की वजह से, इसकी जुबान में अपने इखलास की वजह से उनकी जिंदगियां दांव पे लगी हुई हैं, उनका बेनिफिशियरी ये बंदा है, ये अपने मुफाद के लिए उन्हें मरवा रहा है। व्हाई द हेल यही सोल्यूशन जो है ये लेके पाकिस्तान में क्यों नहीं अप्लाई करता? ठीक शेख साहब, गॉट योर पॉइंट। वैसे शेख साहब आप भी बड़े बोल रहे हैं, बड़े मासूम हैं आप, मुझे कहते होते हैं बड़े मासूम हैं आप, इनसे इंसानियत की उम्मीद रख रहे हैं शेख साहब, जिनके बड़ों की ये तालीमात है कि हमारे दुश्मन जो हैं वो बियाबानों के सूअर और खंजीर और ये और वो हैं, आप इनसे नहीं फारूक भाई नहीं, मैं यहाँ आपसे डिसएग्री करूंगा। शेख साहब जिन लोगों को जगा रहे हैं ना, बेसिकली देखें, शेख साहब हैं इनकी दाई जमात अहमदिया की। ये जितने खुदाम इस वक्त जो अंसार है ना, वो शेख साहब के हाथ से निकला हुआ है, जितने अंसार हैं, ठीक है। तो ये शेख साहब इनकी दाई हैं। शेख साहब सुनाना जड़ा ना वो धी नूं है ते कहना नूं नूं, यानी कहना धी नूं ते सुनाना नूं नूं। जैसे आप उनकी दाई हैं, बात ठीक है, इससे ज्यादा ना बताइएगा। हाँ जी, समझने वाले समझ, अहीर की पब्लिक समझ गई है सारी। अच्छा भाई खामोश, अब नीचे कमेंट में ना कुछ शुरू हो जाए, गल खोलनी नहीं, गल विच कुछ और है। हमारे साथ कॉलर जिस तरतीब से आए थे मैं उसी तरह लूंगा। एक साहब अहमद साहब चले गए, आप वापस आएंगे तो अहमद साहब मैं आपको जगह दे दूंगा, आपका दूसरा नंबर था कॉल के ऊपर, अगर आप चाहें तशरीफ लें। बाकी लिंक नीचे मौजूद है, कोई और दोस्त आना चाहे तो भी आ जाएं। और एडमिन जरा नीचे जरा पिंडी भटियां वाली बस जो है उसको जरा स्टार्ट करें। अच्छा जी, अली साहब पहले हमारे साथ आए थे। अली भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कहाँ से, क्या तारुफ आपका और क्या सवाल या क्या बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम सबको, और सबसे पहले मुबारकबाद आप सबको, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी खबर है। मुझे तो बहुत खुशी होती है कि एक आदमी भी जो है ना उधर ना रहे, सिर्फ ये खलीफा साहब ही अकेले रह जाएं, बाकी तो सब इस तरफ हों। इंशाल्लाह ताला वो दिन भी आएगा इंशाल्लाह। गलियां हो जान सोनिया ते फिर मिर्जा यार फिरे हैं जी। तो आमिर भाई के तो मेरे फैमिली में भी बहुत फैन है, सीधी बात है। मैं इसमें मैं नहीं कह सकता कि ये गलत बात मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल बहुत फैन है आमिर भाई के। तो शेख साहब तो अपने पुराने मंजे हुए पुराने खिलाड़ी हैं, बहुत तजर्बा है उनको, तो वो तो है ही, उनके तो फैन तो मिर्जा फैमिली तक में है भाई, शेख साहब के तो फैन तो इसमें कोई शक नहीं है। तो बहरहाल आमिर ने बात कह दी, जो पॉइंट मेरे ज़हन में आया था प्रेस रिलीज से रिलेटेड, ये तो इनका जो हेडक्वार्टर है वहाँ से रिलीज होना चाहिए था, अमेरिका से क्यों हुआ? और फिर आपकी जो कन्वर्सेशन सुनी उसके बाद फिर मैंने अपने आप को एक और करेक्शन की कि ये भी गलत है, ये यूके से भी नहीं आना चाहिए था, ये आना चाहिए था कबाबीर हैफा से आना चाहिए था।
वहां से आना चाहिए था, वहां पे भी तो मरकज है ना। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨਾਲੇ ਦੋ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ। तो ये तो वहां से प्रेस ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ रिलीज ਬਸ आना ਇਲਾਕਾ ਹੀ चाहिए ਤੈਅ था। ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਰਬਵਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਾਦਿਆਨ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਤੋਂ ਭੇਜਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। हाँ देखिए असूल की बात है, जहाँ पे इशू है उस कंट्री की जमात से आना चाहिए ना। इशू जिस कंट्री में है वहां से आना चाहिए। मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ, अमेरिका में तो इशू नहीं वेरी है। वेल सेड। शेख साहब ये पॉइंट बड़ा प्यारा उठाया अली ने, अली भाई ने बड़ा प्यारा पॉइंट तो उठाया कि जिस मुल्क के अंदर मसला हो रहा है। अभी ठहर जाइए एक मिनट, एक और भी और चीज मैं कहता हूँ। आप उस स्टेटमेंट की जो हेडिंग है वो देखें, अनजस्ट ट्रीटमेंट है। वो ऐसे ही है, फारूक भाई जो है ना आमिर की आइसक्रीम छीन ले और वो शिकायत लगाए, ये देखो जी फारूक जो है ना बड़ी अनजस्ट ट्रीटमेंट मेरे साथ कर रहा है, मेरी आइसक्रीम छीन ली है इसने। तो ये जो सही तरह से इसमें कोई जान ही नहीं है कि स्टेटमेंट अब हो, जिस तरह दूसरे दुनिया में लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, यूरोप में लोग निकले हैं, सारी दुनिया में निकला है, और जो बड़े लीडर हैं उन्होंने भी खुल के बात की है, ठीक है, उन्होंने अपनी लाइन चूज की है कि वो किस डायरेक्शन में है। तो ये खलीफतुल मुस्लिमीन जो हैं, मैं ये पूछता हूँ इन्होंने कितने इस्लामी ममालिक के जो लीडरान हैं उनसे कांटेक्ट किया, कितनी इन्होंने कोशिश की इस चीज़ को सॉल्व करने की। और बाकी रह गई एक और बात कि इत्तेहाद की बात, तो इन्होंने कितनी कोशिश की इत्तेहाद बनाने की। अगर मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है तो इन्होंने इत्तेहाद बनाने की कितनी कोशिश की और उसमें कितना अपना हिस्सा डाला है। तो ये मेरे बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। अली मैं आपसे अर्ज करूं कि ठीक है, मतलब आप जिस हद तक सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप इस कल्ट के रवैये को, इसकी मेंटालिटी को अगर आप थोड़ा सा भी गहराई से मुताला करें तो ऐसी कोई बात नहीं कि आप किसी नतीजे पे ना पहुंचे। ये जितनी चीज की गई है ना, आपने कहा जी इन्होंने किसी इस्लामी मुल्क के किसी सरबराह से रब्ता करने की कोई, ये बातें कह के उनकी तवज्जो के हमें भी देखो, हम हैं, हमसे पूछ, हमें भी दावत दो, हमें भी, मेरी भी सुन लो। दावत देना इनका था, या मतलब ये कह रहे हैं कि हाँ मुझे सिर्फ अपने दरबार में ही आने हैं, मुझे सिर्फ वहां पे ही आने दे दो तो बड़ी बात है। ये तो वहां पे रसाई हासिल करना चाह रहे हैं। शेख साहब, ये तो वो हमारी एक अदाकारा वाला स्टंट हो गया ना, जो उल्टी सीधी इंग्लिश बोल देती हैं ताकि बस खबरों में जिंदा रहूं मैं, मेरा नाम आता रहे। तो ये कौन सी सीधी अरबी बोलता है? ये अरबी उल्टी बोल देते हैं हर चौथे दिन ताकि मैं मीम्स वालों के कारोबार का हिस्सा रहूं जनाब। हाँ जी, मैं ट्रेंड बनता रहूं। ये बिल्कुल फारूक, ये जो है ये वो रसाई हासिल करना चाह रहे हैं। वरना आप ये देखें कि इनके लिए क्या मुश्किल है कि इतना पैसा खर्च करते हैं बेदरेग लोगों की खून पसीने की कमाई चंदे के नाम पे लेके, कि उसके ऊपर हर गोरे को दूसरे तीसरे को बुलाया होता है। कोई एक कॉन्फ्रेंस बुला ले, कोई एक गैदरिंग ये कर ले जिसमें मुस्लिम स्पीकर्स हो। उसकी वजह यह है कि रिप्रेजेंटेशन तो इसने खुद लेनी है, कैसे मुस्लिम स्पीकर्स करके बुला ले, तो ये तो नॉन मुस्लिम हो गया वहां पे। सो द थिंग इज दिस वन, वो जब मुस्लिम की बात करता है तो उसमें अपने आप को शामिल नहीं करता, ये वो चीज है ही नहीं। ये रसाई चाह रहा है कि वो मुझे किसी तरीके से मुझे आने दें, मेरी बात सुन ले, जबकि मुसलमान वहां पे फिर अपना मंजन बेचेंगे हम। मुसलमान कैसे इसे तस्लीम करेगा कि यू आर द ट्रू खलीफा या तुम मुसलमान भी हो? वो तो मुसलमान की डेफिनेशन में नहीं आ रहा। सो ये चीज नहीं। ठीक, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अली भाई के पॉइंट्स पे मैं भी थोड़ा सा, अगर आप दोस्तों की इजाजत हो, एक तो ये पहला तो पॉइंट बड़ा अच्छा जबरदस्त अली भाई ने उठा दिया, ये वहां से आना चाहिए था, और मैंने वो तंजन कहा था कि अब वहां से आएगा फिर आप यानी कि मरवाना ही चाहते हो तुसी होना खलीफे नु, जुतियां पवाना चाहते हो। खैर, दूसरा जो पॉइंट था ना, इस पे मुझे बड़ी जबरदस्त बात याद आ गई जो अली भाई ने कहा ना कि प्रोटेस्ट इनको करना चाहिए था। यार वो शेख साहब, ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को वो स्कूल जा रहे हैं, उनकी चॉकलेट छीन के उनके हाथ में मसाया हैज कम पकड़ा देते हैं।
یہ کیوں نہیں جماعت احمدیہ نے ایک ٹرینڈ شروع کیا کہ ان کے یوٹیوب چینل جو ہیں وہ اپنی والز پہ لگائیں اور ان کے بچے اور ان کے بابے یہ سارے جو ہیں یہ سڑکوں پہ پکڑ کے بھائی میں کہتا ہوں نہ لکھیں, آپ کھل کے نام نہ لکھیں, آپ اتنا ہی لکھ دیں جی, ہاں جی وی آر ود یو, ظلم بند کرو, ہاں جی سمجھنے والا سمجھے گا جی, ظلم بند کرو, ظلم کا لفظ ہی لکھ دیں یار, نہیں لکھیں گے یہ نہیں لکھیں گے شیخ صاحب, یہ اپنے ان آقاؤں کو کبھی بھی ناراض نہیں کریں گے شیخ صاحب, اگر کریں گے تو پھر کہاں جائیں گے. فاروق بھائی آپ نے کہا کہ مسایا ہیز کم, تو ان کو یہ پہلے ان ویسٹرن کنٹریز میں بتانا پڑے گا جیزس ہیز ڈائیڈ مسایا ہیز کم, یہ بھی پھر کہنا پڑے گا. تو یہ آپ دیکھیں نا, آپ وہ چیز بتا رہے ہیں تو مسایا کو کیسے مانے, پہلے جیزس کو بھی تو مارے نا. تو ان ویسٹرن کنٹریز میں یہ بورڈ جو لگاتے ہیں اتنا بڑا بڑا, اس کے اوپر سب سے بڑا یہ لگائیں کہ جیزس ہیز ڈائیڈ مسایا ہیز کم. زبردست, تو بالکل یہ پہلے لگائیں نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسایا بھی مر گیا ہے نا, وہ تو تب ہو جو آیا ہو, وہ بھی مر گیا. اب آئے اچھا یار ان کی کوئی انگلش بھی درست کروائے شیخ صاحب, مسایا ہیز کم یہ کدھر کا سیگا, مسایا صاحب آگے ٹر گئے نے. ان کو چاہیے یہ لکھیں جیزس ڈائیڈ مسایا ڈائیڈ. ہاں صحیح گل ہے. اچھا جی, ان میں کوئی بھی مسرور ارائیوڈ یا مسرور لکھیں کہ جی ارائیو ہمارا جی خلیفہ آ گیا ہے, اس سے کچھ لے خدمات. اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, مطلب بس مسایا بھی آ کے چلا گیا, جیزس بھی آ کے چلا گیا, کہیں جی یہ چیپٹر کلوز ہو گیا, بات ختم ہوئی, اب ہم نے نیا شروع کیا ہے, کم از کم ان کی سروائیول ہو یا ایٹ لیسٹ. اچھا جی, ہمارے ساتھ ہمارے بڑے پیارے کالر نوید صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوید بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو, زیتون ایف ایم کو بہت مبارک ہو کہ اس کی کوششیں بہت تیزی سے رنگ لا رہی ہیں. اور میری ایک سجیشن تھی شیخ صاحب سے کہ جب انہوں نے اتنا زور لگا کے ایک بیان مسرور صاحب سے دلوا ہی دیا ہے, تو ہیومینٹی فرسٹ ایک ان کی آرگنائزیشن ہے, اب ان کو یہ اپیل کی جائے کہ وہاں پہ فلسطین میں جو بھی نقصان ہوا ہے, بچے ہیں, عورتیں ہیں, ان کو ادویات کی, پیسوں کی بہت ضرورت ہے, تو کیوں نہ ہیومینٹی فرسٹ کو وہاں پہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ہیومینٹی کے لیے ہے. تو ہیومینٹی فرسٹ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آپ کم از کم یہ کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ بھی کرنا پڑ جائے, تو اس سے انسانیت کی تو کم از کم بھلائی ہو جائے. I'm sorry, میں آپ کو مایوس کرنے لگا ہوں نوید صاحب, میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو مایوس کرنے لگا ہوں. میں ان سے کبھی بھی اس چیز کی توقع نہیں کروں گا, اور ان کو کبھی نہیں کہوں گا. اس کی وجہ سن لیں کہ کیا ہے. یہ دنیا کے ان ممالک کے اندر جہاں پہ انہوں نے اپنے ریفیوجیز کے نام پہ لوگ چھوڑے ہوئے ہیں, اور دنیا کے ان ممالک کے سسٹم کو وہ ابیوز کر رہے ہیں, میں یہ کہوں گا کہ اس کو چاہیے کہ یہ ہیومینٹی فرسٹ کے نام پہ جو ڈرامہ ہے, یہ اپنے انہی لوگوں کو سنبھال لے تو بہت بڑی بات ہے. اس نے ان لوگوں کو کیا دینا جو شخص اپنے لوگوں کو نہیں دے سکا, اس نے ان لوگوں کو دینا. یہ مصیبت یہ ہے کہ ان کو دیتے ہوئے یہ بھی ساتھ دوسروں کے مل کے ان سے چھین لے گا جو ان کے پاس باقی ہوگا. یہ دینے والوں میں سے نہیں ہے, یہ لینے والوں میں سے ہے. I'm sorry. جی جزاک اللہ شیخ صاحب, گوٹ یور پوائنٹ. نوید بھائی آپ کو یاد ہوگا وہ ہینڈ پمپس والا پروگرام, آپ اسی سے اندازہ لگا لیں اگر یہ کہیں دیتے بھی ہیں تو لاکھوں روپے کا ایک نلکا لگاتے ہیں. اور یہاں ایک بڑا ہی پیارا کمنٹ آیا ہے, مجھے معاف کریں اب میرے پہ غصہ ہو جاتے ہیں سارے کہ آپ ان کو کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں. یہ میں تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی جماعت کا نقاب اٹھا کے دکھاتا رہتا ہوں, نیچے چل کے رہے. مایوس نہ کریں, سچ بتائیں کہ کتنا کرتی ہے مگر ڈھنڈورا نہیں کرتی بس جماعت. ہاں جی, ایک پمپ لگاتی ہے افریقہ میں, اور افریقہ کے ایک قبیلے ٹونگا بونگا کے سردار کو پکڑ کے اور ان کو بیعت کرواتی ہے, اور بس اتنا ہی تو کہتی ہے کہ یہ ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے مرزا صاحب کے کپڑوں سے برکت ڈھونڈنی. دیٹس اٹ. ڈنڈورا کہاں پیٹتی ہے جماعت. ہاں ہم سو نونو چوچو روٹی کو نونی چوچی پانی نم نم. ہاں جی, سچوں کی باتیں. کون صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی, کیا سوال جناب؟
हेलो मोहतरम, ये सच्चों की बातें, आप हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, माइक भी आपका ओपन है, काइंडली बोलिए क्या कहना चाहेंगे। नेट का इशू चल रहा है प्यारे भाई, आपका इंटरनेट का इशू चल रहा है, आपकी पहले तस्वीर भी सही नहीं आ रही थी और अब तो आवाज़ भी नहीं आ रही है। अगर आप नीचे प्राइवेट चैट के अंदर लिख दें सवाल तो मैं आपको उसका जवाब ले दूंगा, जिससे भी आपका सवाल होगा। आपका प्रोग्राम बहुत ही मालूमाती होता है और दिल में उतर जाने वाला होता लिखने लगे थे और जूता आपने लिख दिया है जनाब, स्पेलिंग तो ठीक करें। बहरहाल जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, खुश रहें जाहिद इकबाल साहब। हाँ जी, हेलो, आवाज़ आ रही है जी? हेलो, अच्छा जी, इंटरनेट का कोई इशू चल रहा है। आप प्यारे भाई, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, नीचे ये प्राइवेट चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे लिखिए, आपके सवाल को शामिल कर लेते हैं। कोमल अली लिखती हैं होंगी गालिबन। सर जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह पाक आपको इसका अजर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह जी। ये तो एमडी इनके साथ मिलकर काम करते हैं, इंटरनेट पर आप इनकी फोटोज देख सकते हैं। शेख साहब, यहाँ मेरे भी ज़हन में एक बात आ रही थी वैसे। फारूक भाई एक मिनट ज़रा, आपने एक कमेंट मेरे ख्याल से पढ़ा है, मादरत चाहता हूँ काटने के लिए, आपने एक कमेंट पढ़ा है अपना, जिसमें लिखा था ये जमात को दिखावा नहीं करती, ये कहा जा रहा था कोई, ऐसे मैंने सुना है, मैं थोड़ा सा अवेद, ऐसा कुछ है? आहो जी, बिल्कुल, हाँ अच्छा जी। ठीक है। ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਰਸੀਦ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦੇ पूरे ने कि नहीं है, वो जमात दिखावे की बात, यानी जिस जमात के हर फर्द को दिखावा करना पड़ता हो कि मैंने चंदे दे दिए हैं, वो जमात नहीं दिखावा करती। बहुत अच्छा, शुक्रिया जी। आप सवाल करने लगे थे। अच्छा, नहीं, मैं इधर किधर गया जनाब, फोटो दिख रहा है, चंदा मस्ट भी। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था, ये कमेंट से मुझे यहाँ से आइडिया ये आया, ये इधर जी अबू बकर बलोच भाई मशवरा दे रहे थे, और यार इन्होंने ना इतने ये कोई नकलची किस्म के लोग हैं, इनको कोई मजाक में कहा था पिछले दिनों एक चंदे का, इन्होंने सच्ची उधर खड़ा कर दिया था। अब पता चले कल को ये पर्ची में नया ऐड करके भेज दें उधर से चंदा, तुसी फिर देंदे रहना मशवरे। शेख साहब, पॉलिटिकल स्टंट और अपनी जनाब एक और झंडा गाड़ने के लिए क्या ये मुमकिन है, मेरा ये सवाल है, क्या ये मुमकिन है कि ये वहां पे कोई ड्रामेबाजी शुरू कर भी दे, वहां को छोटा मोटा लगा के पानी की बोतलें और जूस वगैरह नेस्ले के बांट के, लो जी हो गया। पॉसिबल है, एक तीर से दो शिकार, ये हो भी सकता है। हम अगर कह रहे हैं हम क्या, अगर आप मुझे यहाँ पे इजाजत दे दें तो मतलब थोड़ा सा इसमें मुझे मुसलमानों की, अपने लोगों की, मतलब थोड़ी इशारतन कर दें, इशारतन कर दें, ओ उधर दी गल नहीं करनी नहीं, वो उस तरफ नहीं, उन्होंने तल्क वास्ता ही उनका कोई नहीं है इसमें। ओके जर्नल मतलब जो है शेख साहब, तुसी किथे भी करो वो हेडलाइन बन जाती होंदी है, भाਵੇਂ उधर दी करो उधर दी करती है। नहीं, ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है कि हमारे बहुत से जो मतलब जिनकी अहमियत है, जो लोग एक अपना नाम रखते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क पाकिस्तान की मतलब नेशनल बाज़ चैनल्स हैं, उनके एंकर लोग जो हैं वो प्रोग्राम करते हैं एक चीज़ के बारे में, तो उनकी मालूमात को मैं सिर्फ थोड़ा सा करेक्ट करना चाह रहा हूँ, चैलेंज नहीं करता, कि मतलब थोड़ा सा वो ख्याल कर ले। लेकिन फिर मुझे ये इतला मिली कि ये भी करवाया जा रहा है। अब क्या है, मिसाल के तौर पे आपको फौरी तौर पे याद आ जाएगा, हमारे नवीस साहब बैठे हैं, हसीब ख्वाजा साहब थे, कि बाकायदा प्रोग्राम करते हैं वो एंकर के जी उस मुल्क की फौज में 600 या 500 एमडी फौजी हैं। मतलब एंकर पूरा आपका बैठा हुआ है, मतलब मैं उसका नाम ले सकता हूँ, लड़का इमरान खान है कि मोहम्मद इमरान है, वो उसने पूरा प्रोग्राम किया है। अच्छा, अब मजे की बात है कि उसके ऊपर ये कादियानी लोग भी प्रोग्राम करते हैं, देखें जी ये कितने जाहल हैं, फलां हैं, इनको पता नहीं है, ये है वो है। अब सवाल ये पैदा होता है, या तो मान लिया जाए कि वो जो शख्स हुकूमत की या दूसरी तीसरी दुनिया की बातें इतनी ले आता है तो उसे यहाँ पे अपनी जहालत का मुजाहरा करना था, या उस शख्स ने किसी एजेंडे के तहत ये प्रोग्राम किया है। दुनिया के बाज मुमालिक हैं जिनमें से ये भी एक मुल्क है कि जिसके अंदर उसके अपने
जिस तरह अहमदिया कल्ट में कोई नया अहमदी, मतलब एक तो है ना सिर्फ अहमदी होना, फिर एक नया अहमदी जिसकी अभी इस कल्ट के अंदर 4-5 साल भी उसकी खिदमात हो या शमूलियत हो, उसको भी नहीं लेते, उसको पूरा खंगाल के पैदाइशी के अलावा और कोई बाज ओहदों पे नहीं पहुंच सकता। ये बाकायदा तौर पे पक्की बात है। इसी तरह उस मुल्क के अंदर उसकी फौज में कोई गैर उस नेटिव बंदा जा ही नहीं सकता, और फिर आप पाकिस्तानी कह रहे हैं। ये जो चीजें हैं, यहां पे अपनी मालूमात को दुरुस्त कर लें। यहां पे सिर्फ एक अब ये अहमदी लोग बड़े खुश होंगे, देखें जी शेख साहब ने मुसलमानों की जहालत, नहीं, बड़े लोग हैं जो इस किस्म की जहालत का मुजाहरा करते हैं या अपने ज़मीर को बेचते हैं और ये मिसलीड या मिसगाइड करने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं। तो उनके लिए सिर्फ ये अर्ज करूं कि वो ममालिक जिस तरह कादियानियों के कोई मुसलमान नाजर नहीं हो सकता, कायद खुदामुल अहमदिया नहीं हो सकता, ज़ईम अंसारुल्लाह नहीं हो सकता, इसी तरह उस मुल्क के अंदर कोई ऐसा गैर मुल्की, खास तौर पे पाकिस्तानी फौज में नहीं भर्ती किया जाता। मतलब राइट, ये शेख साहब गॉट योर पॉइंट। और मैं इसमें एडिशन करना चाहूंगा थोड़ा सा। यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है, मुझे नाम भूल गया, अगर मिल गया तो किसी दिन बता दूंगा, वरना आप लिखें उस मुल्क का नाम लिखें और आप विजिट टू आगे उसका नाम लिख दें, मेरा ख्याल है टॉप में वो वीडियो आ जाएगी। वो बंदा बड़ा यंग एनर्जेटिक सा बंदा है, उर्दू बोलता है, बेसिक उसके दादा परदादा पाकिस्तानी थे, फिर वो इंडियन नेशनलिस्ट है आई थिंक, और वहां से फिर वो गया जनाब। वो जब तेल अवीव एयरपोर्ट के ऊपर उतरता है जनाब, वो बता रहा है पूरी स्टोरी कि मेरा पूरा बैकग्राउंड वहां पे, उनकी जनाब सारी सिक्योरिटी अलर्ट, और सिर्फ एक ये क्लू कि इसके दादा की फैमिली जो है पाकिस्तान में सेटल थी। मुझे इस बात पे पकड़ लिया गया 4 घंटे, लिटरली मुबालगा रही नहीं। वो उसने वीडियो दिखाई, रिकॉर्डिंग सारी, कहता है मेरे कैमरास चेक किए गए, मेरे मेमोरी कार्ड, एक एक वीडियो स्कैन की गई, मेरी हर चीज देखी गई। 4 घंटे के बाद जाके मेरी जान छूटी। और वो जिस लाइन में लगाया गया उसमें सारे इसी कैटेगरी के बंदे लगे हुए थे, जिनका कोई ताया, फुफी, चाचू, कोई ना कोई कहीं से भी उसका पाकिस्तान से ताल्लुक था। ये सर ये होता है वहां ग्रीन पासपोर्ट के बच्चों के साथ भी। नहीं जी भाई, ग्रीन नहीं, अगर मुझे बताओ, मैं तुम्हें बता दूं, आप एंजॉय करोगे इस चीज को। मैं जब गया हूं बैतुल मक़दस, मेरे साथ मेरी अजीजा थी जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट। बड़ी मजे की बात, वो छोटी, उसकी पैदाइश कराची की, ठीक है। अब मेरे मजे की बात है, मुझे निकाल दिया, क्यों? कि मेरी पैदाइश इंडिया की, कादियान की, उस पर कोई मसला नहीं, उसको रोक लिया, उसकी कराची की पैदाइश। हमें 4 घंटे तक बिठाए रखा, क्योंकि मैं भी नहीं अब जा सकता था। आप रिश्तेदार निकल आए हैं तो ऑफ कोर्स आप भी फंसेंगे साथ बैठे। हम दोनों जब इकट्ठे हैं तो ऑब्वियसली मैं उसे छोड़ के तो नहीं जा सकता। तो मैंने जब फाइनली उनको कहा, बंदा खुदा बताओ तो सही मसला क्या है, कहने लगे वी आर जस्ट इन्वेस्टिगेटिंग दैट व्हेन लास्ट टाइम शी वेंट टू कराची। तो मैंने कहा यार आप पूछ लो, हाँ, आप सही बता देंगे। पूछते नहीं है शेख साहब वो पूरा निकालते हैं। उसके अंदर वो बंदा ये बता रहा था कि वो वहां बैठ के, शेख साहब उन 4 घंटों के अंदर वहां बैठ के उन्होंने कॉल्स घुमाई और पाकिस्तान से बाकायदा वहां से गांव तक जनाब वो हमारे वो वेरीफाई करवा लिया उन्होंने। और ये मैं उनसे कहा कि भाई पूछ लो हमसे, हमें जाने दो, हमने मतलब ये है वो। तो मुझे वो कहने लगे कि यू कैन गो, व्हाई यू आर हियर। मैंने कहा मैं इसको छोड़ के कैसे चला जाऊं। खैर हमारे कॉलर की तरफ आते हैं। एक जी कुछ कह रहे थे आप शेख साहब? नहीं बस ठीक है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है। मैंने दुनिया की बहुत सी इमिग्रेशंस को फेस किया हुआ है, मतलब बड़ी मुझे आती है कि चूंकि मेरी पैदाइश कादियान की है, तो उसका मतलब बाज़ जगह मुझे प्रिविलेज भी मिलता है और बाज़ जगह पे मुझे मतलब बाज़ जगह आप पे फतवा भी लगता है। अच्छा, खान मुजफ्फर साहब कह रहे थे आई वांट टू जॉइन डिस्कशन। खान साहब ये नीचे लिंक दिया है, इस पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। ये
جہاں جہاں بھی چل رہا ہے وہاں اب پتہ نہیں آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ تینوں جگہ پہ لنک آپ کو مل جائے گا. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا, پچھلے دنوں آپ یہ جو ان کے پرائم منسٹر نے وہ جو چٹے سے صاحب ہیں انہوں نے جو کی ہے نا, وہ جو ٹہل کے مزے لے کے آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا کی آبادی کا 1% کا بھی کہیں یہ 10% ہے یہ لوگ, if I'm not wrong, یہ مٹھی بھر ہیں اور ان کے چاروں طرف ہم بیٹھے ہیں. 1% کا 10 بھی نہیں بنتا, اس کا بھی پوائنٹ اس سے بھی شاید کم ہوں گے, بنتا ہے, اس سے بھی شاید کم ہوں گے. مٹھی بھر یہ لوگ ہیں, لیکن پتہ ہے ان کا پرائم منسٹر وہ لہرتے ہوئے ہوا میں ٹہلتے ہوئے وہ گونج گرج کے جناب وہ بڑے دھون سے تقریر کر رہا تھا. کس چیز کے اوپر وہ کر رہا تھا اتنا؟ اس نے جو پوائنٹ پہلا وہاں پہ رکھا, اس نے کہا آپ کے پوری دنیا کے بینکس کی میرے یہ لفظ پہ غور کیجئے گا اب آپ ذرا, سائبر سیکیورٹی کا میرے خیال میں 70% انہوں نے کہا کہ جناب وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے, ہمارے انجینئرز بیٹھ کے ڈیزائن کرتے ہیں آپ کے بینکوں کی. اس چیز کو جو بندہ سمجھ گیا نا کہ بینکس کی سائبر سیکیورٹی اور اس میں کسی کا گھس جانا یا کس کے ہاتھ میں ہے, یہ کتنی بڑی پاور ہے اور اس کا کیا مطلب ہے, تو آپ یہاں سے آگے آپ چون چاں نہیں کریں گے, ٹھیک ہے؟ تو آپ کمال کی باتیں کر رہے ہیں یار کہ وہ جا گھسے ہیں ان میں. خیر بہرحال ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ مظفر خان صاحب موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مظفر خان صاحب جی وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو میں ایک چیز کہنا, مجھے سن سکتے ہیں جی آپ سب لوگ؟ جی سن رہے ہیں. ایکچولی جی میں ایک ایسا انسان ہوں جس کی فیملی میں بہت سے قادیانی بھی رہے, اور مطلب ہم لوگ 4 میری مدر وغیرہ 4 بہنیں تھیں, جس میں سے 2 اہل سنت میں فیملی میں سے تھیں اور 2 قادیانی فیملی میں سے تھی. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا, آلدو کہ میں نے گھر میں ان کے پورا یہ ماحول دیکھا, لیکن مجھے اللہ نے ایک شعور دیا اور ہماری فیملی میں اس چیز کو نہ صرف ہم نے اپنی عقل سے اپنی فہم سے اس کو رد کیا, بلکہ اب ہم اس میسج کو, جیسے میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں, ایک شیخ صاحب کو فالو کرتا ہوں, باقی ساری ٹیم کو فالو کرتا ہوں, تو میں بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں کہ آپ حق کا پیغام رائٹ طریقے سے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ حق کا پیغام ہمیشہ لاؤڈ ہوتا ہے, جیسے ایک شیخ صاحب کا اور آپ سب کا ہے, اور یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم دین کا پیغام پھیلا رہے ہیں, اور احمدی کہتے ہیں کہ ہم ایک حق پہ چل رہے ہیں. تو یہ کیسا حق ہے جو کہ چھپ کے اور خاموشی سے اور دنیا کی ایسی خاموش جگہوں پہ بیٹھ کے یہ پھیلانا چاہ رہے ہیں, جبکہ حق کا پیغام تو ہمیشہ لاؤڈ ہوتا ہے اور وہ رائٹ پلیٹ فارم پہ آ کے رائٹ چینل پہ پہنچایا جاتا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب کوئی خاموش طریقے سے ایک سازش سے ایک چیز کو چلایا جاتا ہے, تو اس کو خاموش اور اس طریقے سے چلایا جاتا ہے جیسے ایک ہی شیخ صاحب کہتے ہیں یہ کلٹ ہے. تو ان کی نہ تو کوئی بات حق پہ مبنی ہے اور نہ کوئی چیز ایسی ہے جس کو یہ کچھ جواز بنا کے کوئی لاجکس پہ مسلمانوں کے سامنے پیش کر سکیں. تھینک یو ویری مچ, یہی میں کہنا چاہ رہا تھا. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ مظفر خان صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. میں کچھ گزارش جی کرنا چاہتا ہوں. جی مظفر صاحب ہیں تو اگر ان کو لے لیں, وگرنہ کوئی بات نہیں, میں ان کی بات پہ بات کر دیتا ہوں. اٹس اوکے. اچھا مظفر صاحب ہیں, ٹھیک ہو گیا. مظفر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں پیارے بھائی؟ جی میں بالکل سن پا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. مظفر بھائی دیکھیں, عام طور پر نا جب ہم کچھ اصطلاحیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ نام یا کچھ ٹرمز بول رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہم ان کو جلدی سے بول جاتے ہیں, ان سے عکاسی جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے, یا بعض اوقات ہمیں کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے جب ہم جملے بول رہے ہوں, خاص طور پر اس حوالے سے جب عقائد کے حوالے سے ہو. جب آپ قادیانی بولیں گے نا تو اس کے ورسز مسلمان ہوتا ہے, صرف مسلمان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ورسز اہل السنہ اہل تشیع نہیں ہوتا. قادیانی آپ نے کہا وہ 2 بہنیں جو ہیں وہ اہل, تو قادیانی کے ورسز اہل السنہ نہیں ہوگا, وہ مسلمان ہوگا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن
اور سننا میں کسی جگہ پر بھی مسلمان کے علاوہ کوئی چیز آپ کے ذاتی نام کے طور پر نہیں رکھی ہوئی. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اس کے بعد چیپٹر کلوز. اس کے بعد جو کہے گا میں اہل السنہ ہوں، میں اہل الحدیث ہوں، میں اہل تشیع ہوں، وہ گویا ایک ایسا نہ بند ہونے والا دروازہ کھول رہا ہے جس کے بعد وہ طوفان آئے گا جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں 1300 سال سے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. نہیں، یہ بات بالکل لاجیکل ہے اور مجھے میرا خیال ہے ایکسیپٹ کرنی چاہیے اپنی مسٹیک. تھینک یو سو آئی مچ. فیل کہ یہ بالکل یہ رائٹلی سیٹ بائی عامر بھائی، اور میں اس کو بالکل فون بھی کرتا ہوں. میری سلپ آف ٹنگ تھی جس پہ مجھے یہ بات No نہیں problem. بولنی چاہیے تھی. Okay. مجھے مشکل ہے. اللہ جزاک اللہ پیارے بھائی. نہیں، آپ کوئی کو ایسی کوئی مت سوری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ دیکھیں، یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے یار. ایک سچے انسان کی یہی پہچان ہوتی ہے. اگر کوئی علمی کو مسئلہ ہم سب میں سے ہو جاتا ہے تو اس کو بڑے کھلے دل سے وہ کرتے ہیں. اور عامر بھائی جزاک اللہ، آپ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا. اللہ آپ کو خوش رکھے. اچھا جی، ہمارے ساتھ اور جی بھائی، آپ کو اب آواز آ رہی ہے؟ یہ دوست آ رہے ہیں بار بار. ہلو. نہیں یار پیارے بھائی، آپ کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے اور آواز نہیں آ رہی ہے. آزاد مسلمان، السلام علیکم رحمۃ اللہ. کون صاحب، کہاں سے اور کیا سوال آپ کا؟ چلے گئے جی. اچھا جی، بہرحال جی شیخ صاحب، آپ اور کوئی اگر بات کرنا چاہتے ہو تو پلیز کیجیے. اور کوئی دوست کال پہ آنا چاہتے ہو تو لنک نیچے موجود ہے، آپ آ سکتے ہیں. اگر کوئی بھی ہے. سلسلہ یہ ہے کہ ہم اپنے عید کی چھٹیاں اور کچھ اور تھوڑے سے باتیں جو تھیں، مصروفیت تھی، اس کے بعد باقاعدہ طور پہ ہمارا جو آگاہی کا پروگرام ہے، ہماری توجہ اسی پہ مرکوز ہوگی. ہم اسی اپنے مشن پہ کام کریں گے. اور ہمارا مقصد صرف اور صرف اپنے احمدی بہن بھائیوں، دوستوں کو یہ اصل چہرہ جو احمدیہ کٹ کا ہے، جنہوں نے اسلام کے نام پہ آپ کو گمراہ کیا ہے، اسلام کی اصل تعلیم کو مسخ کر کے آپ کے سامنے رکھا اور آپ کو قرآن سے علیحدہ کر دیا، مسلمانوں سے علیحدہ کر دیا، اس کی وہ اصل حقیقت بتاتے ہوئے اپنے پاس سے کوئی نئی بات نہیں ہم نے کرنی، نہ کسی اور طرف سے، نہ کسی جھوٹ سے. یہ چیز کو سامنے لا کے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. کتابیں آپ کے پاس ہیں، نہ ہو تو ویب سائٹس ہیں جن پہ آپ اعتبار رکھتے ہیں، وہ ساری جگہ سے وہ چیزیں دیکھیے، غور کیجئے اور قرآن کے ماننے والوں میں سے ہو جائیے. اب آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ میں لفظ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے، ہم جی پہلے قرآن کو مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ احمدی نماز بھی پڑھتا ہے، احمدی قرآن بھی پڑھتا ہے، احمدی کلمہ بھی پڑھتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا جو اصل قرآن کا پیغام ہے، اصل قرآن کی تعلیم ہے، اس کو سمجھتے ہیں؟ اصل چیز یہ ہے کہ جب تک ہمیں وہ چیز جو اصل ہے اس کی سمجھ نہ آئے تو پڑا ہوا کسی کام نہیں، بلکہ ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں اس سے، جو کہ یہ احمدیہ کلٹ آپ کو پہنچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ دین مکمل ہو گیا اور صرف جو دین اللہ کے لیے قابل قبول ہے وہ اسلام ہے. اب اس کو نام دینا، اس کو معذور کرنا، اس کو کہنا کہ یہ ایسے نہیں ہے ویسے ہے، اس کا مطلب یہی ہے. نو، قرآن سمپل لفظوں میں بات کرتا ہے کہ آپ مسلمان ہو. آپ اس کے ساتھ آپ دم چھلے لگائیں کہ ہم کون سے مسلمان ہیں، جیسے ابھی عامر نے یہ بات کی. نو، کسی لحاظ سے بھی اس مسلم ورڈ از ناٹ اے کرپل ورڈ. یہ کوئی معذور لفظ نہیں. اٹس اے ویری کمپریہنسو، ویری پاورفل، ویری انڈیپینڈنٹ. سو سلسلہ یہ ہے کہ اس چیز کی طرف یہ چینل پہ ہمیشہ اس پہ کوئی کسی کے خلاف مخالفت، کبھی کوئی ایسی بات نہیں. اگر ہم سے کوئی ایسی چیز 7 ہو جاتی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور آپ کی نشاندہی میرے لیے اپنے راستے کو سیدھا کرنے میں معاون ثابت ہوگی، اور میں آپ کا مشکور ہوں گا.
थैंक यू. जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच शेख साहब. नवी साहब पूछ रहे थे फ्यूचर प्रोग्राम की टाइमिंग्स और डेज. और डेज का तो कंफर्म नहीं है, कभी भी पूरे वीक में हम कभी पूरा हफ्ता भी कर लेते हैं और कभी मसरूफियात की वजह से आगे पीछे. लेकिन टाइमिंग का ये सीन है, जब आमिर भाई हमारे साथ होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की टाइमिंग का इशू है, फिर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 9 to 10 PM यहाँ कहीं किया करेंगे हम स्ट्रीम. अगर हम यूके टाइमिंग के मुताबिक करेंगे तो फिर वही यूके के 9 बजे, और शेख साहब के वहाँ पे कनाडा में जो है वो 4 बजे. और कनाडा में भी मेरे ख्याल में मुख्तलिफ टाइम जोन है. शेख साहब आपका कौन से वाला है? 4 बजे. नहीं मतलब सॉरी, आपकी रिहाइश कौन से एरिया में है वहाँ पे? मेरा ख्याल है कि मैं ईस्ट में हूँ. हाँ, तो उस हिसाब से वहाँ पे शाम के 4 बजे और यूके में शाम के 9 बजे. नॉर्मली हम उस पे वेस्ट की तरफ कम हो जाता है, मतलब और पीछे चला जाता है, 2-3 बजे हो जाता है. जी हाँ, बहरहाल वो प्रोग्राम जब शेड्यूल पे लगा हो तो आप नीचे थोड़ा सा कॉर्नर पे नजर मार लिए कीजिएगा दोस्त. ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है, अक्सर दोस्त पूछते हैं लाइव है या ये रिपीट टेलीकास्ट है. रिपीट टेलीकास्ट होगा तो नीचे प्रीमियर लिखा होगा. प्रीमियर के वर्ड को अब आप पकड़ें तो फिर आप कॉल की टेंशन छोड़ दिया करें, क्योंकि वो बाज़ औक़ात किसी मौके की मुनासबत से हमें कुछ रिपीट टेलीकास्ट प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं. और जब लाइव लिखा हो, जैसे कि अभी आपको लाइव लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये बिल्कुल बराह रास्त लाइव होता है, इसमें किसी किस्म की वो रिकॉर्डिंग नहीं होती. दूसरा ये कि टाइमिंग का जो मुख्तलिफ कंट्रीज की, हर कंट्री की हम थंबनेल पे मेंशन नहीं कर सकते, जगह बड़ी थोड़ी सी होती है. तो आप नीचे देख लिया करें, यूट्यूब बता रहा होता है कि इतने रह गए हैं, इतना टाइम रह गया है, आफ्टर 1 day 2 days या आफ्टर 4 hours. तो उस हिसाब से वो आपको आपके कंट्री के हिसाब से ही बताता है, आप उससे मैच करके देख लिया करें. कॉलर हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उस्मान साहब. जी उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम. जी अपना तारुफ और फिर आपका सवाल. जी, मोहम्मद उस्मान, लाहौर से मेरा ताल्लुक है. मुसलमान तो सबसे पहले तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है. जी फरमाइए. और आमिर और मिस्टर आहिर भाई, किसे कादियानी की घोड़े के ऊपर एक मुजाहिद बैठा हो तस्वीर है, दसो मनु आजकल नसीब च है वे दसो. आजकल आमिर भाई आप बड़े मासूम है, आजकल वो चल रहा है यार. अब यहाँ मुझे बताना पड़ जाएगा सारा सीन क्या चल रहा है, फिर वो नहीं इधर नहीं मैं बताऊंगा. अच्छा समझ जाए समझने वाले. जी उस्मान भाई जी प्लीज. अच्छा जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम शेख साहब. वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई और फरूक भाई. जी माशाल्लाह, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए. आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और जब एक मुसलमान अवेयरनेस का काम करेगा तो उसको बिल्कुल इसी तरह सुन्नत के मुताबिक ही काम करना चाहिए. अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे. क्योंकि ज़ैतून FM लाइव जो है ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम जो है इस पे चलता है. और इसी तरीके से मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगा, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा. शेख साहब से मैं मुखातिब हूँ. शेख साहब, ऐसा है कि आपने चौल साहब से मिलकर एक बार कॉटेज कन्वर्सेशन में पिगट के हवाले से एक प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा. तो इसी हवाले से मैं चाह रहा हूँ, जहाँ आप लेखराम की एक मुकम्मल सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, तो इसी तरह वक्त की ज़रूरत है कि दोबारा एक बार फिर जो है ना पिगट पे भी प्रोग्राम किया जाए. ओके. जिस तरह के आपने अवेयरनेस दी थी, दोबारा उस चीज़ की दोबारा ज़रूरत है पिगट के हवाले से. आप सबका बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह. फारूक, मैं अगर आप अपने सुनने वालों को इस चीज़ पे ज़रा करें कि लोग हमारी स्ट्रीम के दौरान अगर इल्मी सवाल करें या हमें बाकायदा तौर पे अगर उनके पास सजेशंस हों कि हम अपने प्रोग्राम को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम जो अवेयरनेस का काम कर रहे हैं मज़ीद इसमें क्या कर सकते हैं, वी वेलकम टू दोस. हमें वो चीज़ें चाहिए. और इनके इल्म में अगर किसी कॉलर के इल्म में कोई बात आती है कि कोई ऐसी चीज़ है, फलां चीज़ है, इस पे हम गौर करें, देखें, या इस जैसा कि अभी इस नौजवान ने बात की है कि हम ये करें, इस तरह की कोई भी तजावीज़ है, वी वेलकम. नाज़रीन, आपके पास कोई भी तजावीज़ हो, आप अभी भी लाइव कॉल पे शामिल हो सकते हैं. एक छोटा सा मशवरा, अब इशारतन मजबूरी चूंकि प्रोग्राम में हरकत हो गई है, पीछे जो बात हुई थी जिनको पता है उनको पता है कि किधर जिक्र हो रहा है. ये जो लोगो देख रहे हैं ना मिस्टर हीर, बस इसको सिंपली यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वहां आ जाइए, सारी डिटेल इंशाल्लाह आगे मैं आपको समझा दूंगा करना क्या है. हाँ जी ठीक हो गया. अच्छा मैं ये कहने लगा था. जी जबरदस्त. जी अच्छा, मैं 2 चीज़ों का यहाँ जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ जो कि हमारे नेक्स्ट लाया अमल ज़ैतून FM लाइव के हवाले से. एक तो ये है कि दोबारा से उस सिलसिले का आगाज़ हुआ चाहता है, ठीक है ना, ईद के बाद. अब वो सिलसिला ये है कि जिस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ
नामुकम्मल मौज़ूआत का जो है वो आगाज़ जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, जिसमें लाहौरी जमात और कादियानी जमात के माबैन जो उसूली और फ़ुरूई इख्तलाफात थे, उसका मैंने जो है तकरीबन 3 से 4 सीरीज़ हमने मिलकर की थी। शेख साहब, मैं, फ़ारूक भाई बैठे थे, हमने काफ़ी चीज़ें खोल खोल कर बयान की थी। तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, फिर मुझे कहा भी कई दोस्तों ने कि यार थोड़ी मेहरबानी जड़ा ना उसको दोबारा ज़रा शुरू करें। काफ़ी कुछ पहली दफ़ा सीखने को मिला था कि हमारे हकीकी इख्तलाफात हैं क्या। अच्छा, एक तो ये चीज़, तो दोबारा उनका सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा एक प्लान है, ये 2 टॉपिक्स मुख्तलिफ मुझे जगह से आए हैं। एक टॉपिक जो है, जो आज कल की बात है, मुझसे एक ख़ातून अहमदी हैं, उन्होंने 2 बंदों के हवाले से कुछ हवाले मांगे जिनका ताल्लुक़ मिर्ज़ा साहब की पेशगोइयों से था। तो मैं अब ज़रूरी समझता हूँ कि ना, जिन हवाले से मिर्ज़ा साहब ने, जिन अशख़ास और अफराद, शख्सियात के मशहूर शख्सियात के हवाले से मिर्ज़ा साहब ने पेशगोई की थी उनकी मौत की अपनी ज़िंदगी के अंदर, उनको इकट्ठा कर दिया जाए। अच्छा, जिस तरीके से की थी उनको इकट्ठा, मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला आथम, यानी एक प्रोग्राम मैं करूं जिन प्रोग्राम के अंदर मिर्ज़ा साहब की मशहूर शख्सियात के हवाले से जो पेशगोइयाँ हैं उनको मैं पॉइंट टू पॉइंट कवर करूं, उनको हम अलग-अलग भी शॉर्ट क्लिप्स में ज़ैतून में आ जाएंगी, और एक लॉन्ग प्रोग्राम होगा जिसके अंदर अब्दुल्ला आथम पर डिटेल गुफ्तगू करूंगा मैं, उसी में सनाउल्लाह अमृतसरी पर डिटेल करेंगे, उसी में अब्दुल हकीम पर करेंगे, उसी में पंडित लेखराम पर करेंगे, और जिन जो हिस्से रह गए हैं, यानी 4-5 अशख़ास हैं, शख्सियतें हैं जिन पर डिटेल हम प्रोग्राम, मेरा इरादा है एक तो ये मैं इंशाल्लाह करूँगा, अल्लाह मुझे तौफीक दे, तो इसको मिलकर करेंगे आने वाले दिनों में। दूसरा जो प्रोग्राम है वो एक और दोस्त ने मुझे कहा कि ये जो एक आयत है, वमा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ा इम्माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, ये जो आयत है ना, वो कहते हैं इसके ऊपर ना एक प्रोग्राम करें कि कादियानियों के हाँ इसे ये धोखा दिया जाता है आम तौर पर कि इस आयत से पता चलता है कि तमाम अंबिया वफ़ात पा चुके हैं और इस पर इजमा है। ठीक है जी, सहाबा का इजमा हो गया था। इस आयत के ऊपर हम तारीखी और तहकीकी जो है वो मुहाकमा और मुहासबा पेश करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि ये आयत, अच्छा, मौजू वो बताया करें जो ज़ैतून एफएम लाइव के ऊपर किसी वक्त कहीं कवर नहीं हुए। बहुत से मौजूआत ऐसे हैं जो कवर हो गए हुए हैं। अच्छा, अब उन मौजूआत का सिलसिला भी हम जारी, जैसे पिगट का जिक्र किया उस्मान भाई ने, इंशाल्लाह उसको भी हम, शेख साहब ने कह दिया है तो उसको लेंगे इंशाल्लाह कमिंग डेज। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि इस हवाले से कि वो मौजूआत लेकर आएँ जिन पर हम लोगों ने बात नहीं की, ताकि हो सके इसमें इंशाल्लाह अनकरीब ज़ैतून एफएम लाइव जो है हयात और वफ़ातें और बहस रफ़ा और नुज़ूल ईसा के हवाले से भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा प्रोग्राम्स किए जाएँ, ताकि एक जो कंप्लीट पैकेज है ना वो इस हवाले से भी बयान किया जा सके। उसमें इंशाल्लाह मैं ये भी जिक्र करूँगा, जो मेरा मेन बुनियादी मौजू होगा ना, जहाँ से शुरू होगा, वो ये होगा कि क्या हयात ईसा का जो अकीदा है वो इजमाए उम्मत का अकीदा है, इस पे भी बहस करेंगे। फिर इस पे भी बहस करेंगे, आया कोई अगर ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का कायल नहीं, वफात का कायल है, तो क्या वो गैर मुस्लिम हो जाता है। इसी तरीके से आने वाले दिनों में हम इन मौजूआत पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि इमाम महदी का जो अकीदा है वो अकीदा क्या अकायद और उसूल में से है, क्या वो ज़रूरियात दीन में से है या नहीं है, इन अकायद के ऊपर किस तरीके का ईमान होना चाहिए, क्या ये मौजूआत कुफ्र और ईमान से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह के मौजूआत जो पहले कभी ज़ैतून एफएम पर नहीं हुए उनको हम कोशिश करेंगे कवर करें। अच्छा जी, हाँ ठीक हो, कर दीजिएगा। मुजफ्फर खान साहब दोबारा आए हैं, ये क्या 2 आईडी हैं, अब ये है ज़रा इनमें से, अब एक कोई पता नहीं। अब आप मुजफ्फर साहब अपना माइक ऑन करें ज़रा, अगर आप ही हैं। आज का प्रोग्राम बहुत पावरफुल था, सुनकर दिल बहुत खुश हुआ, बहुत मज़ा आया। कॉल आ रही है किसी दोस्त की, इसको शायद शेख साहब की है। अच्छा जी, सवाल जवाब भी अच्छे थे, कादियानियों के बारे में बड़ी मालूमात मिली। अल्लाह करे आप इनको ऐसे ही बेनकाब करते रहे, जाहिद इकबाल। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, और कोई दोस्त, कोई बात, कोई कमेंट, कोई सवाल, कोई सजेशन। पाकिस्तानी टाइम 9 बजे होगा, पता नहीं मेरे ज़हन से निकल गया, बताया कि नहीं। वो जुम्मे को 28 तारीख, जुम्मे को वो हो रहा है पाकिस्तानी टाइम 9 बजे जी, 9 बजे हो रहा है इंशाल्लाह।
9 बजे इंशाल्लाह होगा, उसका और टॉपिक ये सिर्फ और कुछ सिर्फ दोस्त ज़ैतून एफएम लाइव के ऊपर होगा। कुछ दोस्त ये भी कह रहे थे, वो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो ऑफलाइन उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, कहते हैं यार लेट्स स्टार्ट विद द कुरान। सुन रहे होंगे अभी, मुझे पता है। तो वो कहते थे कि कुरान से ना शुरू करें, क्योंकि जो इल्हाद है, ख़ास तौर पर जो हिंदी और उर्दू स्पीकिंग मुल्हिदीन हैं, वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कुरान के जो मतन है, कुरान की जो मुख्तलिफ डायलेक्ट्स हैं, उनके ऊपर एतराज़ात कर रहे हैं। फिर कुरान की जो हिस्ट्री है, किस तरीके से उसको कंपाइल किया गया, कलेक्ट किया गया, फिर जो कातिबीन वही थे उसके ऊपर एतराज़ात हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्यों नहीं किया गया, क्यों इतने अरसे बाद ज़रूरत पड़ी, फिर वो नुस्खों को जलाना, फिर अहादीस के वो हवाले से एतराज़ात के वो कुरान की जमा और तदवीन के हवाले से जो एक तारीख़ पेश करते हैं। फिर इसके बाद जो है ना मुतअद्दिद किस्म के एतराज़ात इस्लाम के अहकामात के हवाले से, इस्लाम के क़वानीन के हवाले से, इस्लाम के उसूल और ज़वाबित के हवाले से, इस्लाम के बतौर शरीयत होने के हवाले से जो एतराज़ात। फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा मुतहरा और मुबारका के हवाले से जो वो एतराज़ात उठाते हैं। फिर इसके अलावा कुरान के अंदर जो एक तरमीम और तनसीख के हवाले से जो मामलात हैं वो जो उठाते हैं, उनको इंशाल्लाह डिटेल के अंदर लेकर चलेंगे, हम यहाँ जिक्र करेंगे। मगर अभी शेख साहब माइक आपका म्यूट है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि इनकी जितनी भी लंबी लिस्ट हो, जो भी हो, लेकिन हमारी इब्तदा जो होगी, पहली चीज होगी, फिर आगे इंशाल्लाह इन सब चीज़ों के ऊपर हमारी गुफ्तगू होगी, हम करेंगे। ये सारी कम्प्रिहेंसिव किस्म की बात होगी इंशाल्लाह। वी विल कवर एवरीथिंग व्हाटएवर। जी, ये ठीक है इंशाल्लाह। तो स्टार्टअप के लिए हम उसको ले रहे हैं। एक कमेंट आया नीचे अपना अहीर भाई, ये जरा दिखाइएगा, लुबना अकरम साहिबा का। वो कमेंट के अंदर कुछ कह रही हैं। वो कह रही हैं जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, आप रेहान को भूल ही गए हैं। मैं अपनी इस बहुत ही प्यारी बहन को, लुबना अकरम साहिबा को ये बता देता हूँ, आप बेफिक्र रहें, मेरे वो जहन में है रेहान साहब। सिर्फ ये है कि हकीकत यह है कि राब्ता नहीं कर पाया। इसको आप मेरी सुस्ती समझें, मेरा जो है वो आप समझें कि उज़र कबूल फरमाएं। मगर इंशाल्लाह ये है लुबना साहिबा कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर जो इल्हाद के हवाले से मैं प्रोग्राम ज़ैतून एफएम पे करूँ या आवाज़ हक चैनल पर करूँ, आप उनको ज़रूर सुनिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जो एतराज़ात हैं मुल्हिदीन के, उनको मैं अब कवर करने लगा हूँ रिकॉर्ड कर करके ना। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिकॉर्ड, अगर मैं पूरे प्रोग्राम ना कर सकूँ, कई दफ़ा ये होता है आप पूरा प्रोग्राम बैठ कर करते हो, कई दफ़ा ये होता है आप रिकॉर्ड, उसके लिए बड़ी टाइमिंग मैनेज करनी पड़ती है। तो मेरे कुछ अपने मामला में इंशाल्लाह ज़रूर उसको करेंगे। मगर स्टार्टअप के लिए जैसे शेख साहब के साथ मुशावरत जब की, और जो हमारे एथिस्ट दोस्त आ रहे हैं नुमान आलम साहब, जब उनके साथ भी बात की तो शेख साहब ने भी यही कहा कि हम शुरुआत जो है वो बेसिक से करते हैं, फंडामेंटल से शुरू करते हैं, ताकि नीचे से बुनियाद जब ऊपर की तरफ जाएगी तो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। तो इसको सीरीज अगर हम चलाएं, कभी हम उधर चले जाएंगे, कभी वो आ जाएंगे, तो लेट्स सी क्या चलता है। मगर ये है कि ये ओवरऑल एक अच्छी काविश इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हो, ताकि लोगों को, जो मुल्हिदीन को लोग सुनने वाले हैं, उनको इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू इस एतबार से भी मिल सके। ये गुजारिश है बेसिकली इंशाल्लाह। तो आप राइट, जज़ाकल्लाह। अब ज़ाहिर है पहले अब जो हमारा टॉपिक था कि इज देयर एनी क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, क्या इस कायनात का कोई खालिक है। अब अगर पहले खालिक का मामला क्लियर हो जाए, जो उनके जहनों में शुकूक व शुबहात हैं या जो भी उनका नज़रिया है कि मुल्हिदीन कहते हैं अगर कि नहीं है, और हम तो यकीनन मानते हैं अल्लाह ताला की ज़ात है, तो पहले ये बेसिक मसले का कोई किसी तरफ हम कोई हल निकालेंगे तो ही आगे बात है ना। क्रिएटर होगा तो उसने फिर अंबिया भेजे तो फिर ही कुरान आया, वो बात की बात है। ज़ाहिर है अब उससे शुरू कर दें, पिछला एतराज़ वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है पीछे। तो इंशाल्लाह जुमे को ज़रूर देखिएगा, वो प्रोग्राम शेड्यूल पे लग चुका है, कम्युनिटी सेक्शन में हमारे वो पोस्ट भी लग गई है, फेसबुक वगैरह पे भी आप उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और उसमें आमिर भाई कोई सवाल जवाब का सेशन होगा, आप ये हमारी पब्लिक को बता दें, अगर आम आवाम के लिए, अगर वो बाद में स्पीकर से करना चाहें सवाल। शेख साहब चूंकि मॉडरेटर हैं उसके, तो शेख साहब ही आपको सारी उसकी इंफॉर्मेशन देंगे इंशाल्लाह। जी शेख साहब। अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है जब प्रोग्राम हम शुरू करेंगे तो मैं उसमें देख के, तो क्योंकि आपस में दूसरे साहब जो हैं उनसे भी मशवरा जरूरी है, तो फिर इंशाल्लाह उस पर अनाउंस कर देंगे। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह ऐसा करेंगे शेख साहब, ऐसा करते हैं फिर के ना, आपका तो चूंकि राब्ता चल रहा है, तो जैसे ही हम
اتفاق کرتے ہیں اصول اور ضوابط پر, شرائط پر, تو اس کو ہم پھر ایک ریٹن فارم کے اندر فاروق بھائی کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی ٹیم کو کہہ دیں گے, تو ان کو ریٹن فارم کے اندر ہم پبلش بھی کر دیں گے. جی جی بالکل, پروگرام سے پہلے بھی پبلش کر دیں گے, یہ اصول و ضوابط ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ گفتگو شروع کریں. کیونکہ ہمارا کام اس چینل کا یہ ذہن میں رہے لوگوں کے, اپنے ہمارے سننے والوں کے, کہ یہ اویئرنیس کا پروگرام ہے. ہم نے اسلام کی تعلیم کو, ہم نے اسلام کو یہ چیز جو ہے ان تک پہنچانا ہے کہ یہ ہے. وہ جو لے کے بیٹھے ہیں وہ اپنے ان چیزوں کو جو ان کے تحفظات ہیں, جو ان کے ذہن میں خدشات ہیں, جو سوالات ہیں, اس کے اوپر وہ پرکھیں گے, دیکھیں گے, وہ جو باتیں کریں گے. ہم ہار جیت یہاں پہ کوئی نہیں ہے, یہ چیز جو ہے یہ مد نظر رہنی چاہیے. جب ہار جیت نہیں ہوتی تو انسان کسی پہ ذاتیات پہ حملے نہیں کرتا. جب ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے کچھ گین کرنا ہے, حاصل کرنا ہے, تو انسان ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتا ہے. ہمارا مقصود اس زیتون چینل کا صرف اور صرف یہ ہے کہ لیٹس سپریڈ اویئرنیس. شیخ صاحب, آپ نے ہار جیت کی بات کی, اس پر مجھے ایک بڑا مزے کا نکتہ یاد آ گیا. ارشاد. کہ جہاں تک چیزوں کو قبول اور رد, یہ میرے الفاظ غور کیجئے گا, میں جس بات کرنے لگا نا میں بڑی نپی تولی بات کرنے لگا ہوں. جہاں تک چیزوں کو قبول اور رد کرنے کا معاملہ ہے, شعوری اعتبار سے, دلائل کے اعتبار سے, ایویڈنس کے اعتبار سے, نظریات کو, حقائق کو, افکار کو, آئیڈیاز کو جہاں تک قبول اور رد کرنے کا اعتبار, تو نبی نے بھی ہار جیت کی ضد نہیں لگائی وہاں. نبی نے بھی, یہ میں نبی تولی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. جب نبی نے دعوت اور تبلیغ اور اصلاح اور حق اور قبول اور رد کے حوالے سے ہار اور جیت کا فیصلہ نہیں کیا, تو یار ہم کس کھیت کی, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کس طریقے سے حتمی اور کیٹاگوریکل اور سویپنگ سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے, یہ اس پر بتراز بھی کیا, سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے نبی کی طرح ہم دکھائی دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. تو بہرحال صرف میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ شیخ صاحب یہ بھی ایک حقیقت ہے میرے خیال سے. مجھے وہ آیت یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لست علیہم بمسیطر, اے نبی آپ نہیں ہیں. اچھا, یہ بڑی زبردست آیت ہے. ایک ہے نا کہ اللہ کے نبی کو کہا جاتا, بعض اوقات ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں, بعض اوقات اللہ ڈائریکٹ کہتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر ایک آنر ہے, ایک آنر وہ اپنے جو اس سے انڈر ہے, امپلائی ہے, اس کو یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس ان چیزوں کا اختیار نہیں ہے. یہ بات بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, یا نبی کو یہ کہہ رہے ہیں لست علیہم بمسیطر, میری مخلوق کے اوپر آپ دروگا نہیں ہیں. یعنی آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ علینا البلاغ المبین, پیغام پہنچانا, بس پیغام پہنچانا ہے, ٹھیک ہے. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. بہت شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ جی. آخری ہمارے پاس 10 منٹ ہے پروگرام کے, 2 گھنٹے پہ ختم کریں گے انشاءاللہ. 5 گھنٹے کی اسٹریم میں نہیں ہوں گی. اچھا جی, ایک تو یہاں زیتون کے اوپر جو ہے نا, میں وہی کہنے لگا ہوں یہاں پہ میں شیخ صاحب میں احتجاج کر رہا ہوں کہ جب یہاں پروگرام ہوا کرے تو یہ نہیں, میں احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ جب یہاں پروگرام ہو تو یہ اہیر کا لوگو مجھے نظر نہ آئے, کیونکہ یہ روح نکالیں یہاں سے, یہ روح اصل میں خطرناک ہے. یہ آواز حق کا مائک بھی بڑا خطرناک ہے شیخ صاحب, اس کا بھی کچھ کریں. اور ادھر جو ہے نا, میں وہ کہہ کے نا شیخ صاحب ادھر ایڈمن کو کہہ کے, تو کل جو ہے نا یہ ایڈمن صاحب یار یہ کل اٹھیں گے نا آپ صبح سو کے ریکارڈنگ جو اس کو سیٹ کریں گے, کل دونوں بدلے ہوں گے. اس کو شیخ صاحب نہیں مشورہ تو سنیں نا, ایک منٹ ٹھہریں, میں میری بات سنیں, فاروق بھائی میری بات سنیں. دیکھیں یہ جو لمبی آپ نے لمبی کی ہے نا, یہ نہیں کریں گے.
इधर मैं सिर्फ एक चीज कहने लगा था इधर यार एडमिन साहब, ये आप जब सुने ये इधर ओवरले के अंदर कोई यार वो बीप तो अपलोड करें एक छोटी सी, इसको ट्रांसपेरेंट रख के कि स्क्रीन पे वो वीडियो ना नजर आए लेकिन बीप की आवाज आ जाए करे। मैनू ना बड़ी जरूरत मैं फिर मैं वजा दिया करनी विच इधर पीप। हाँ, ये लाजमी करें क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ना ये मैंने नोट किया है कि कुछ ना लाइव प्रोग्राम्स के अंदर जो बड़े मोहतात है ना, उन्होंने ये बीप ऐड की हुई है लाइव। ये पहले मैं सोचता था कि हमें ना रखनी चाहिए लाइव बीप, तो ये बीप आप ऐड कर लें काइंडली, क्योंकि हमारा काम इस तरीके का है और हम बेचारे पहले मश्क पे होते हैं तीनों ही, तो काइंडली वो बीप या बेल टाइप रख लें जो ओ फिर ओ वेखो यार इसको काटो, ये बेल वाली बात भी खतरनाक है शेख साहब यार, तुसी हुन छड्डो, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता लेकिन मैंने पता है, तीन बेल यार छड्डो। अच्छा जी, आखिरी टाइम है जनाब, आखिरी मिनट, किसी ने कोई कमेंट करना हो चाहिए, सही शुगल आता है यार विच मैसेज नहीं आपको नहीं कहा। अच्छा जी यार ये एक मिनट यहाँ मुझे किधर है नवी साहब, प्लीज पुट शेख साहब इंटरव्यू विद सबील अहमद ऑन जैतून। शेख साहब आपका सबील भाई से अगर राब्ता हो, अगर वो इजाजत देते हैं तो फिर हम लगा देंगे जैतून एफएम पे, कोई इशू नहीं, अदरवाइज वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बिना इजाजत हम लगा नहीं सकते। डॉक्टर सबील वाला? हाँ जी, अच्छा चलो पूछ लेते हैं। अच्छा जी, क्योंकि वो फरमाइश आ रही। अच्छा जी, पहले तो ये इधर क्लियर करें जी, जिली बरूजी तौर पे 2 आइडिया हैं, असल मुजफ्फर खान कौन है और जिली बरूजी तौर पे कौन है। अब असल जो है अपना माइक खोल के बता दें, दूसरी यहाँ पे कोई शरारत हो रही है मैं उसको रिमूव कर लूँ और फिर बात आगे करते हैं। हेलो माइक ही खुला है जी, आप बोले तो सही। जी मैं बात कर रहा हूँ सर, मेरी आवाज आ रही है? अब ये किधर से हो रही है बात? जी आ रही है, अब बोले। जी हाँ, मुझे आप सबकी आवाज भी आ रही है और मैं सेशन के अंदर बैठा भी हूँ। वो आपके ही नाम से इधर कुछ और था, पता नहीं क्या चीज थी, बहरहाल वो मैंने रिमूव कर दी है। अच्छा जी, आखिरी मिनट है हमारे पास, अगर किसी दोस्त ने कोई बात करनी हो आप में से, मुजफ्फर खान साहब और अली भाई आप में से, फिर हम अपनी आखिरी बात। मैंने एक ही शेख साहब से एक छोटा सी एडवाइस चाहिए मुझे इनसे, कि हम जब भी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, जब हमारी फैमिली के अंदर कुछ अहमदी लोग हैं, कुछ मेरे दोस्त हल्का अहबाब में हैं, हमें मुसलमानों को क्या तैयारी करनी चाहिए कि हम अपना राइट पैगाम जो है इन तक पहुंचा सकें। क्योंकि मेरे बड़े भाई जो कभी कभी मुझे इस चीज पर रोकते हैं कि आप ये पैगाम कभी भी ना पहुंचाया करें जो हक का है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसा मैसेज उनको पहुंचाऊं जिससे इनके दिल में ये बात उतरे। बज़ाहिर तो ये बड़ी सिंपल सी बात नज़र आती है, चूँकि उन्होंने जो अपने जहनों के अंदर एक ऐसा मवाद फीड किया हुआ है, वो फौरी तौर पे मतलब आप जो भी बात करेंगे उसे रिजेक्ट कर देंगे या उस पे सवाल उठा देंगे। अब बुनियादी चीज़ जो है वो ये है, मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहूँ कि आप उनसे कहें जी दीन मुकम्मल हो चुका, तो रसूल अल्लाह आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबूवत नहीं है, तो फौरी तौर पे आपको कहेंगे तो फिर आप हजरत ईसा का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, वो नबी नहीं होंगे और बात जो है वो हजरत ईसा पे चल निकलेगी। ये उनकी खूबी है कि वो अपनी प्ले ग्राउंड में लोगों को लेके आते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर चीज़ ये है कि वो चीज़ें जो बाद में आई, जैसे कि अभी हमारी बात हो रही थी कि अगर हम मुल्हिद लोगों से बात करते हैं तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए और कैसे करनी चाहिए बात। तो जब तक फारूक ने जैसे कहा, जब तक कि एक हम खालिक के मतलब उसको वाजे नहीं करते कि ये क्या कैसे चीज़ वजूद में आई और कौन लेके आया, तो फिर उसका आएगा कि खालिक कौन है, कहाँ है, क्या है, वो चीज़ चलेगी। ये चीज़ जो है ये लाजमी होनी चाहिए। इसी तरह अहमदी दोस्तों से बात यह है कि अपार्ट फ्रॉम दैट कि जी मिर्ज़ा साहब कौन है, हदीस क्या कहती है, तारीख क्या कहती है, फलां चीज़ क्या कहती है, क्या आप ये बताएं कि अलहम्द से लेके वन्नास तक कुरान आपके लिए काबिल कबूल है, हुज्जत है ये चीज़। जब वो चीज़ आ जाए फिर आप उनसे ईमान पे बात कर लें कि ईमान के जो हैं कि अल्लाह ताला की वहदानियत है, मलाइका हैं, जज़ा सज़ा का दिन है,
अल्लाह ताला के अंबिया हैं, कुतुब हैं, जब इन चीज़ों पे आ जाए कि इन चीज़ों में से किसी एक का इनकार करना जो है हमें ईमान के दायरे से निकाल देता है। फिर उसके बाद अरकान है। अब बंदा कहे कि जी अब आइए चलिए कि हम क्या चीज़ करना चाह रहे हैं, कि आप वो मिर्ज़ा साहब को लाना चाह रहे हैं, किस लिए लाना चाह रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ रह गई, आपको फिर वो ले आएंगे वहीं पे, ये मैं आपको अर्ज कर दूं, वो फिर ले आएंगे। लेकिन जब आप उन्हें ये कहेंगे कि आप सिर्फ उस बात पे रहिए, ये जब आएगी बात तब है, पहले इन चीज़ों को तय कर लें कि आया दीन को मुकम्मल मानते हैं, अंबिया अदियान ही लेके आया करते थे, रसूलुल्लाह वाकई आखिरी नबी हैं। बात यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी कि जो हम इन्हें अपनी ग्राउंड में लाना चाहते हैं ये क्यों नहीं आ रहे। तो इस तरह से आराम से प्यार से अगर आप कर लें तो आई होप कि किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच शेख साहब, मुज़फ़्फ़र साहब आपका बहुत शुक्रिया। अली साहब आप कोई करना चाहें वेरी क्विकली? हाँ बिल्कुल, आखिर पे ये अभी एक वेरी गुड एग्जांपल अभी हो गई है, जिस तरह शेख साहब अभी बात कर रहे थे ना, उसी सिलसिले में मैं देता हूँ अभी एग्जांपल आपको। अभी आपने देखा ये आईडी थी ज़िली बरूज़ी आईडी मुज़फ़्फ़र खान साहब की, असल होता है ज़िली बरूज़ी होता है, वो असल की रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। तो अपनी जिंदगियों उसकी में ये आवाज ही जो नहीं निकलती है। हाँ जी बोलता ही नहीं। इसीलिए ये वेरी सिंपल एग्जांपल मैं इस वक्त यही मौके के हिसाब से दे सकता हूँ कि उसकी कोई हैसियत ही नहीं होती है। असल ये देख ले, असल ने बोल ही लिया ना और ज़िली बरूज़ी को रिमूव कर दिया है। ज़िली बरूज़ी फारूक सिर्फ भाई, इश्तिहारों पे रह गया है। हाँ जी, हाँ ज़िली वो बरूज़ी तो रिमूव हो गया रिमूव आया ज़िली और बरूज़ी। चला गया। तो असल इसी अपनी तरह जगह है अपनी और ज़िली जिंदगियों में बरूज़ी आया और चला गया। मतलब हाँ, हक इसी जो तरह है अपनी वो जिंदगियों में ये हक ज़िली रहने बरूज़ी के को लिए खत्म है, कर दे। बातिल जाने के लिए है ज़िली बरूज़ी। जी यस बिल्कुल। यस तो ये अपनी जिंदगियों में ज़िली बरूज़ी को खत्म कर दें, असल की तरफ आएं जो असल चीज है। तो थैंक यू सो बस यही मच, मैं कहूंगा, वेरी आखिर नाइस में मेरा मैसेज। मैसेज यही है। थैंक यू थैंक ओके, यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो जज़ाकल्लाह। मच अली भाई, वेरी नाइस मैसेज। ये ज़िली बरूज़ी और ये बिल्ली बरूज़ी, ये बिल्ली की तरह आए, चक्कर लगाए, देखा कोई चूहा पकड़ में आता है, कोई चंदा, कोई जनाब पैसा नहीं, चलो ठीक है, नहीं तो नहीं ना सही। वो आए, अपनी जिंदगी में दावे किए, फतवे लगाए, काफिर काफिर करते रहे, नफरतें फैलाई और चले गए। अब पीछे वाले मंजन बेच रहे हैं, ये भी करेंगे, चले जाएंगे। हक अपनी जगह खड़ा है। आप देख लीजिए, आका नामदार के चाहने वाले और अल्लाह के दीन के सही दीन को पेश करने वाले लोग वो दुनिया में आपको हर जगह, आप कहीं भी तलाश करें वो मिल जाएंगे। और कुरान वहीं का वहीं अपनी जगह खड़ा है। अल्लाह ने वादा किया है, कभी भी जितनी लाख तर्जमे में आप डंडियां मार लें, ये नहीं जी इसका मतलब ये है वो है, उम्मत का एक बड़ा हिस्सा खड़ा है हक के साथ, और अल्लाह का कुरान तो अपनी जगह खड़ा है। बड़ा जबरदस्त मैसेज अली साहब। अल्लाह अच्छा मुहाफिज जी, है, अल्लाह मुहाफिज। अल्लाह मुहाफिज, गारंटी अल्लाह ने ली है जब एक चीज की, तो फिर किसी की क्या जरूरत है। जी अपना आमिर अक साहब, आखिरी पैगाम प्यारे भाई। जी सर, मेरा आखिरी पैगाम ये है अहमदी नहीं, दोस्तों आखिर को। पे, आखिरी नहीं, आखिर पे। खुदा आज के जी, जी। प्रोग्राम के हवाले से आखिरी शेख साहब। अल्लाह सलामत रखे। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ये सोने मुंडे दा तू आखिरी हाय पे हाय। हम चल चल। ठीक हो गया। बीप। अच्छा ठीक हो, बीप लेट हो गई, काम निकल गया है। अच्छा, तो मकसद कहता है वे ये वो वाली बीप है ਜਿਹੜਾ मीडिया जानबूझ के बीप मारदा ताकि लोकी सुनन। अच्छा, वो जो मीडिया जान के वो 5-7 कहते हैं 5-7 बीपा मारो हैं ते जनाब वीडियो चल पेगी। अच्छा खैर, ये है मकसद कहने का, जो मैं अखीर मेरा प्रोग्राम तैयार किया, मैं पजल कर देता तुसी हैं। अखीर में सवाल ही। अच्छा, मेरा पैगाम यही है दोस्तों, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इस पर आप देखिएगा। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, उनकी एक किताब है गालिबन अक़लियात इस्लाम। अक़लियात इस्लाम बड़ी शानदार किताब है, पढ़िएगा। जिन लोगों को रैशनल लॉजिक फ़िलासफ़ी से बड़ा लगाव है, और फिर मॉडर्न साइंस को, और फिर जदीद दौर मादियत के तनाजुर में, यानी जो मादियत से बड़े मुतासर होते हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो अल्लाह माफ़ करे मुल्हिद होते हैं, मगर मादियत, कुछ लोग हैं ना आजकल, वो कैसा मसला नहीं, यानी इवन मैं मी माई सेल्फ, मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा परखता हूँ रैशनैलिटी पर, लॉजिक पर। ये कोई अल्लाह माफ़ करे कोई गलत चीज़ नहीं है, इंसानी शऊर को इस्तेमाल करना एक अच्छी चीज़ है। हाँ, उसका गलत इस्तेमाल या तासुब वाला इस्तेमाल, ये गलत होता है। तो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़ी प्यारी बात उन्होंने की,
وہ کہتے ہیں دلی کے اندر اورینٹلسٹ جو مستشرقین ہیں ان کا بہت بڑی ایک کانفرنس ہو رہی تھی دلی میں، جس میں وہ کہتے ہیں غالباً 200-300 کے قریب انٹرنیشنل اورینٹلسٹ وہاں پر آئے ہوئے تھے. وہ اپنے مقالے پیش کر رہے تھے. کہتے ہیں میں وہاں موجود تھا تو وہاں کسی نے ذکر کیا کہ ہسٹری وداؤٹ محمد، ٹھیک ہے، ہیومینٹی وداؤٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ کہتے تھے کہ کیا، وہ سوچتے تھے کہ کیا انسانیت کو ایک منٹ کے لیے، یہ بڑی سیریس نوٹ پہ میں بات کر رہا ہوں، توجہ میری طرف رہے ذرا. وہ کہتے تھے کہ کیا انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنا اگر دیکھی جائے، یعنی اسلام کو ہسٹری میں سے اگر اریز کر دیا جائے تو دنیا کیسی لگے گی؟ یعنی یہ جو 1400 سال پیچھے کے ہیں اس کو ڈیلیٹ کر کے دنیا کو ٹائم پاس امیجن کیا جائے کیسی رہے گی. اس پر وحید الدین خان صاحب نے بڑا تبصرہ کیا. میں قادیانیوں سے یہ سوال کرتا ہوں، احمدیوں سے، کہ پچھلے 150 سال ہسٹری کے اندر سے نکال کے سوچو، کیا اسلام میں کسی قسم کی کمی، کسی قسم کا رد و بدل، کسی قسم کا تغیر واقع ہوتا ہے؟ اگر تو کسی قسم کا تغیر واقع ہوتا ہے تو پھر مرزا صاحب کی ضرورت تھی. اگر اسلام کو اس وقت ضرورت نہیں تھی تو آج احمدیت کی ضرورت نہیں ہے. ایک یہ چیز کہنا چاہتا ہوں. اور دوسری یہ چیز ہے کہ جب کبھی بھی آپ نے احمدیوں کو سمجھانا ہے، مظفر خان بھائی نے پوچھا تھا، شیخ صاحب نے اپنی اسٹریٹجی بیان کی، میں اپنی اسٹریٹجی رکھ لیتا ہوں، حالانکہ مجھ سے پوچھا نہیں گیا، مگر میں اپنی رائے رکھنے کا اگر رکھتا ہوں تو میں وہ رکھ رہا ہوں. قادیانیوں سے میری جتنی بھی بات ہوئی ہے، جتنی بات بھی ہوئی ہے، ختم نبوت کا موضوع، حیات و وفات عیسیٰ کا موضوع، یہ وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، جو کہ ہم کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. میری نظر کے اندر ختم نبوت کا موضوع اور حیات عیسیٰ مسیح کا موضوع جو ہے وہ قادیانیوں کے کانٹیکسٹ کے اندر وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے. میں جتنے بھی لوگ قادیانیت کے موضوع کے اوپر کام کرتے ہیں، میری خواہش یہ ہے، ثناء اللہ امرتسری ایک بہت بڑا نام ہے قادیانیت کے، ون آف دا چیمپئنز آف جو ہے نا ٹو ڈیل قادیانیت کو اس طریقے سے ڈیل کرنے کے لیے، وہ ایک بندہ چیمپئن تھا قادیانیت کا، ثناء اللہ امرتسری. خود مرزا نے ذکر کیا اپنی کتابوں میں، آخری فیصلہ اسی کے ساتھ. ثناء اللہ امرتسری آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، رسائل ثنائیہ کے اندر، جو قادیانیت کے حوالے سے کتاب ہے، وہ کہتے ہیں میں ہمیشہ قادیانیوں کو، جو تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ قادیانیت کے ساتھ کبھی ختم نبوت اور حیات عیسیٰ یہ ٹاپک ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. ان کے ساتھ ٹاپک ہے صداقت مسیح موعود، مرزا صاحب کی صداقت، اس پر بات کریں. عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہو یا نہ آنا ہو، نبوت جاری ہو یا نہ جاری ہو، سب چیزیں سائڈ پہ رکھیں، مرزا صاحب کو اپنے اصولوں پر پرکھیں. مرزا صاحب فرماتے ہیں نا کمالات اسلام کے اندر، میرے صدق اور کذب کے لیے محق امتحان میری پیش گوئیاں ہیں. کم ٹورڈز the prophecy of a prophet، ٹھیک ہے، a prophet without prophecy میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے جی، میری یہ گزارش تھی. دی اینڈ. السلام علیکم. جزاک اللہ میرے بھائی، بہت شکریہ. جی شیخ صاحب آپ فری ہو گئے ہیں، آپ کوئی آخری پیغام دینا چاہیں اگر بس آج کی اسٹریم کے حوالے سے؟ اللہ خیر رکھے، اس چیز کا خیال رکھیں، جس لحاظ سے بھی ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں. دیکھیں جو بھی ہماری مطلب جس کی سکت ہم رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ایون اگر دل میں ہمدردی ان سے کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں ان کے لیے، مطلب جو بھی کر سکتے ہیں اس میں کمی نہ کیجیے گا. مطلب یو مسٹ اسٹینڈ ود یور برادرس. دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، آپ اس کے لیے مطلب اس کی مدد ہر حال میں جو آپ کے بس میں ہو اس سے ضرور کیجیے کسی کے ساتھ. تھینک یو. جزاک اللہ شیخ صاحب، تھینک یو سو مچ. ویل میں بڑے ادب کے ساتھ یہاں کہوں گا شیخ صاحب، یہ دعائیں وغیرہ جو ہے نا، یہ ہماری قوم بڑے عرصے سے کرتی آ رہی ہے. پیدا کریں، انٹلیکچوئلز پیدا کریں، سائنٹسٹ پیدا کریں. اور جس طرح میں اشارتاً ذکر کر چکا تھا اس میں وہ بات آ گئی تھی، 70% وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سائبر سیکیورٹی کے آپ کے اوپر چھائے ہوئے ہیں. اس پوری گیم کے اندر مٹھی بھر لوگوں کا 70%، شاید یہ فگرز آگے پیچھے ہوں، میں بھی بہرحال میں نے کل پرسوں ایک جگہ چیک یہ دیکھا تھا اس کے اندر، بہرحال جو بھی ہو، لیکن ایک بڑا حصہ آپ کی مارکیٹس کا، آپ کے ریونیو کا، آپ کی جناب معیشت کا ایک بڑا حصہ اس پہ چند خاندان بیٹھ کے وہاں سے اس کی ڈوریں ہلا رہے ہیں. آپ کا میڈیا چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بینکنگ کا نظام
एक घर है जनाब, उसका नाम नहीं हम यूट्यूब पे ले सकते, ये पावर है उनकी। उसके नाम पे आप वीडियो बना के देख लें, जिनको पता है वो इशारा समझ गए होंगे, वो बुढ़ा सा बाबा जो है, आप वीडियो बना के देखें, अगले दिन आपका चैनल उड़ जाएगा। ये पावर है उसे एक बंदे की वहां बैठे हुए की। हमने क्यों नहीं इस तरह के शख्स पैदा किए? हम सारी जिंदगी ये काफिर का प्लेटफॉर्म और ये उसका, ये हमसे वो बनवा लो, डेटिंग एप्स बनवा लो, उधर लड़कियों की मीटिंग्स करवा लो, टिकटॉक पे हमको नचवा लो, अपनी बनाए ना कुछ, यूट्यूब के मुकाबले पे कुछ बनाओ, हम भी उठ के वहां आए, बैठे बात करें, हमें को भरोसा हो पीछे अपने लोग बैठे हैं यार, बिला वजह नहीं रिपोर्टें मारेंगे या ये वो नहीं होगा। हम खुल के, हम यहाँ आज लफ्ज बोलने से जनाब अगर इतनी मजबूर ये उम्मत हुई बैठी है तो उसकी क्या वजह है? हमने पैदा किए हैं सारा दिन शोर मचाने वाले लोग, मैं इस तरफ तो आए ही नहीं हम। खुदा का वास्ता है इस तरफ भी सोचें। अब ये बात यहाँ आ गई थी। बहरहाल असल मौजू हमारा जो था आज वो जमात अहमदिया का था और इनके लिए था। आप ये देख लें जनाब, जितने अहमदी दोस्त हमें सुनते हैं, बाद में हमारे साथ फीडबैक शेयर कर रहे होते हैं, आपके खलीफा साहब की माजरत के साथ इतनी सी वर्थ है कि ये ना बोलें तो कुछ भी नहीं बोलते, तब इनकी इंसानियत नहीं जागती। और अगर इन पे आप कहीं से थोड़ा सा प्रेशर डाल दें तो ये फिर सियासी बयानात और उसमें भी फायदे ढूंढने लग जाते हैं। ये खलीफा इस तरह का होता है, यानी जो अपने फैसले सुबह शाम पॉलिटिक्स को देख के बदले कि अब सियासत की हवा इस तरफ को चल रही है तो मैं ये बयान दाग देता हूं, और कल अगर हवा का रुख नॉर्थ से साउथ की तरफ हो गया तो फिर मैं ये बयान दाग दूंगा। उसमें भी मैं जनाब दो ऑप्शन रख लेता हूं, यूं हुआ तो मैं यूं बच जाऊंगा, यूं हुआ तो यूं। और भाई खुलफा वो होते हैं जो एक, अब मैं क्या आपको मिसालें दूं यार, कंपैरिजन शेख साहब हमें समझाते होते हैं कि फारूक कंपैरिजन ना किया करो, ये इनका कंपैरिजन ही नहीं बनता उधर। लेकिन अगर अच्छे की मिसाल अगर मैं दूं तो खुलफा वो क्या नाम थे यार, आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं? कुरान और सुन्नत की तरफ खुदारा वापस आ जाएं। आखिरी मेरी वही बात मैं जो हमेशा सबको करता होता हूं कि जनाब तमाम फिरके बच्चों की पहुंच से दूर रखें, अकीदा ज्यादा खराब हो, कुरान और सुन्नत से रुजू करें। हमारे साथ अगर रब्ता करना चाहते हो तो ये हमारा ईमेल, ये टीम का व्हाट्सएप नंबर और ये हमारी वेबसाइट ताज़ा ताज़ा तैयार हुई है जनाब, इसको आप विजिट कीजिए। आज के लिए इतना ही। नहीं सर, आप रह गया अधूरा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ऐड करया करो। मैं नाजरीन नहीं, ये फारूक भाई ने नहीं किया इंसाफ, मैं करता हूँ। चलो जी कटो जी, टेक वन जी दोबारा। तमाम फिरके बच्चों की पहुंच से दूर रखें और तमाम बच्चे मौलवियों और मुरब्बियों से दूर रखें जी। ओह रियली सॉरी, आई फॉरगॉट। तमाम फिरके बच्चों की पहुंच से दूर रखें, अकीदा ज़्यादा खराब हो, कुरान और सुन्नत से रुजू करें, और तमाम बच्चे अपने मुरब्बियों और इन शिद्दत पसंद मौलवियों से दूर रखें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अल्लाह।